हम लोग ऑलरेडी 15-20 मिनट लेट हो चुके हैं। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आज बात करूं मैम की, आज मैम ने जीरो से लेकर के अगर आज यहाँ तक का सफर तय किया है, और उस चीज को लेकर के जो चीज सिस्टम के माध्यम से मैम को और हम लोगों को मिली है, आज वही चीज जो एक दिन मुझे मिली थी, वही चीज आज आप लोगों को मिलने जा रही है। और अगर हम मैम के बारे में बात करें तो मैम ने एकदम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके अपना सफर यहाँ तक का तय किया है। और एक एक बात मैम की ध्यान से सुननी है, बिल्कुल प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड सुननी है। मैम ने अपनी पीएचडी के साथ साथ इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और करते करते आज ऑल ओवर इंडिया में आज लगभग 2500 से ज्यादा का नेटवर्क आज मैम के साथ बन चुका है। और अगर आज मैम का आप यूट्यूब पे भी नाम डालोगे तो एकदम बिल्कुल पूरा पूरा पेज खुल के आ जाएगा मैम के नाम से। आप डाल करके देखना सीमा सोनी मैम। तो कहने का मतलब यह है कि आज मैम के नाम से डंके की चोट पे काम होता है। और आज जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरी जिंदगी में अगर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन या आज मैं जो भी कुछ हो पाया हूँ, तो कहीं ना कहीं मैम की वजह से ही हूँ। तो हम लोग ज्यादा आप सभी से जोरदार दमदार तालियों के साथ में, जहाँ भी आप बैठे हैं, जिस भी अवस्था में बैठे हैं, बिल्कुल एकदम बाजू फड़क रही है मेरी तो आज ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरी तो बाजू फड़क रही है। आप अपनी सीट बेल्ट तैयार कर ले, और जहाँ भी आप जिस भी अवस्था में बैठे हैं, अपने आप को एकदम बिल्कुल प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड लेकर के हम लोगों को इस ट्रेनिंग को सुनना है। तो हम लोग कॉल करेंगे, जिस भी अवस्था में आप बैठे हैं वहीं पे बैठे बैठे ताली साइलेंट बजा। थैंक यू सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल सर, काफी कुछ बोल दिया आपने। खैर इतना तो नहीं है, हम भी बस एक सिंपल से ही इंसान हैं, सब लोगों की तरह ही इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। आज जो भी राहुल सर ने आपको बताया है, ये सब राहुल सर का बड़प्पन है, इनकी मेहनत है, अपलाइन के लिए, सिस्टम के लिए इनकी भक्ति है। तो थैंक यू राहुल सर का, थैंक यू आप सभी लोगों का। और सबसे पहले तो आप सभी दमदार लीडर्स का, आप सभी भविष्य के होने वाले करोड़पतियों का, अरबपतियों का, सेफ सोप के क्राउन लीडर्स का, मैं सीमा सोनी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ऑल ओवर इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बहुत बहुत बधाई हो कि आज आप सभी लोग इस 8 स्टेप ट्रेनिंग, ऐतिहासिक ट्रेनिंग का आप लोग हिस्सा बने हैं, हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज देख पा रही हूँ, और वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का ये मतलब होता है, ट्रेनिंग देखो रोड पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति की ट्रेनिंग नहीं हो सकती। आप उसको पकड़ के ये नहीं कह सकते कि भाई चल मेरी सेफ सोप की 8 स्टेप ट्रेनिंग चल रही है और तू चल के ट्रेनिंग अटेंड कर ले। जो सीनियर लीडर हैं जैसे मोहित जी, पवन जी, राहुल सर, गजेंद्र सर, करण जी, शिवम सर, ये लोग अपना माइक अनम्यूट रखेंगे, यस नो में रिप्लाई करते रहेंगे और अपने बैकग्राउंड का ध्यान रखेंगे। तो मैं बात कर रही थी ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग स्पेशली उन लोगों की होती है जिसको, सपोज अगर किसी की टीचर की ट्रेनिंग है, तो टीचर की ट्रेनिंग किसकी होती है? जिस बंदे ने बीएड कर रखी होगी, जिस बंदे ने टीचर का एंट्रेंस एग्जाम पास कर रखा होगा, जिस बंदे को कॉल लेटर वगैरह मिल गया होगा, जिस बंदे की ज्वाइनिंग लगभग कंफर्म होगी, उसको टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है कि इस ट्रेनिंग को करने के बाद आपकी जॉब पक्की है। पुलिस की अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, तो पुलिस में ट्रेनिंग किस लोगों किनकी होती है? क्या रोड पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति की हो सकती है? नहीं, ट्रेनिंग उन लोगों की होती है जो ऑलमोस्ट, ये समझ लो कि ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए हैं, तब उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। सेम ऐसी आर्मी की ट्रेनिंग होती है, आप नेवी की ट्रेनिंग की बात करिए, आप किसी भी फील्ड की ट्रेनिंग की बात करिए, जहां पर हम लगभग 99% या 100% उसका हिस्सा माने, तब हमें जाकर ट्रेनिंग दी जाती है। सेम आज आप लोग सेफ सॉप की 8 स्टेप ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं, तो आप लोग कोई आम आदमी नहीं है कि कोई भी रोड पे चल रहा था उसको पकड़ के बिठा लिया कि चल टाइम पास करेंगे, लॉकडाउन में कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग ले लेते हैं। जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, सभी लीडर्स दमदार हैं, सभी लीडर्स भविष्य के होने वाले करोड़पति हैं, सभी लीडर्स अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आप सभी महत्वाकांक्षी मुझे दिख रहे हैं, सभी लोग वेल ड्रेस में हैं, वेल डिसिप्लिन है और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बड़ा नाम करना चाहते हैं, इतिहास सिर्फ रटना नहीं चाहते, अपना, अपने खानदान का, अपने वंश का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने देश का इतिहास आप लोग लिखना चाहते हैं। तभी आज आप लोग आए हैं, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, आप लोग इस बेहतरीन ट्रेनिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
तो अभी हम लोगों का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले हम लोग अपने घर से जाते थे, वेन्यू पे मीटिंग अटेंड करते थे, वहाँ म्यूजिक होता था, वहाँ प्रोजेक्टर होता था, वहाँ खूब मतलब जोरदार तालियां होती थी, गैलरी बनती थी। वो लॉकडाउन से पहले का समय था। अब थोड़ा समय बदल रहा है, दुनिया किसी और तरफ जा रही है, भारत सरकार किसी और चीज को रिकमेंड कर रही है, तो हम लोगों का प्लेटफॉर्म, हम लोगों का काम करने का तरीका भी बदल गया है। पहले हम अपने घर से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाते थे। आज हम अपने घर में बैठे बैठे ही इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो जब इतनी सुविधाएं हमें मिल चुकी है, तो थोड़ा सा हमें भी अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनकी भी वीडियो म्यूट है, या तो वो इस ट्रेनिंग को म्यूट कर दें, लीव कर दें। और अगर लीव नहीं करना चाहते, वाकई ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हर एक व्यक्ति का, हर एक लीडर का चेहरा मुझे दिखना चाहिए। क्योंकि सबसे मैं यस नो में तो रिप्लाई नहीं ले सकती हूँ, काफी सारे लीडर्स हैं, लेकिन चेहरा जरूर मैं सबका देखना चाहूंगी। वेन्यू पे भी अगर हम ट्रेनिंग करते थे, तो आप लोगों से पूछा जाता था यस और नो, हाँ कि ना, तो आप लोगों का रिप्लाई आता था, तो ट्रेनिंग करने में बहुत मजा आता था। अभी आप सोचिए, अगर आप लोगों के चेहरे ही नहीं दिखेंगे, तो इसका ये मतलब है कि शायद कोई अभी तक नहाया ना हो, 11 बज गए हैं, शायद कोई अभी तक बिस्तर में ही लेटा हो, इस वजह से वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। शायद हो सकता है कि कोई बर्तन मांज रहा हो, कपड़े धो रहा हो, या कोई अपना कच्चे बनियाइन में ही बैठा हो, इस वजह से वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो अपने जीवन के लिए, अपने बिजनेस के लिए 8 लाख का आप लोग काम कर रहे हैं, इस चीज की आप वैल्यू को समझिए। 8 लाख क्या लग रहा है, कोई हलवा है? कोई मजाक बात है कि कोई भी रोड पे चलता हुआ आएगा उसको लाखों रुपए मिल जाएंगे? 80,000 रुपए नहीं मिलते हैं। 8 लाख तो सपनों की बात हो गई है। तो हम जब इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो क्या छोटी छोटी बातों का हम लोग पालन नहीं कर सकते? लोगों को जोड़ना बात की बात है, लोगों को सुधारना बात की बात है। पहली बात है कि मैं खुद, मैं सीमा सोनी, मैं सेफ सोप से जुड़ूं। सिर्फ 10,000 रुपए का सामान लेकर, 20,000 रुपए का सामान लेकर कोई नहीं जुड़ता है यहाँ पर। हमें दिल से जुड़ना होता है, अपने अपलाइन से, अपनी टीम से, अपने सिस्टम से। और आप देखेंगे कि जो भी हमारे महागुरु जी लोग हैं, जो भी हमारे सीनियर हैं, जो आप लोगों के सीनियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं दिल से जुड़े हैं, तभी आज वो लोग इस काम को कर पाए हैं। और अगर हम सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाएंगे कि चलो भाई अप्लाइंग फोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, और शायद अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी भी चाहूंगी, कि ऐसी बातों से हम कामयाब नहीं हो सकते। ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ कड़वी बातें भी होंगी, कुछ आपको अच्छा भी लगेगा, कुछ हो सकता है कि आपको बुरा भी लग जाए। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो दवाई कड़वी होती है वो ही हमें फायदा करती है। अभी मैं आपको मीठा 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 बोले जाऊं और आपको ये ना बताऊं कि हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है, तो कल को आप मुझे ही बोलोगे सेफ सोप में 1 साल काम किया, सेफ सोप में 2 साल काम किया, सेफ सोप में 6 महीने काम किया, मेरी 10 की टीम थी, मेरी 20 की टीम थी, और आज क्या है, आज मैं घर में बैठा हूँ आराम से। ये सारे लोग पागल होते हैं, ये सब लोग किराए पे आते हैं, ये सारी कंपनी बेकार होती हैं, ये सब फालतू फंड के काम है। कहीं ना कहीं उन लोगों की गिनती में एक आपका नाम भी शुमार हो सकता है। तो हमारा भविष्य ऐसा ना हो, हम भविष्य में ये कह पाए कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने सेफ सोप को ज्वाइन किया था, अपलाइन पे विश्वास किया, सिस्टम पे विश्वास किया, सिस्टम की बातों को माना, और आज मैं यहाँ से डायमंड हूँ, आज मैं यहाँ से डबल डायमंड हूँ, आज मैं यहाँ से क्राउन एम्बेसडर हूँ, आज मैं यहाँ से 50-60 लाख रुपए की गाड़ी में चलता हूँ, आज मैं यहाँ से 1 करोड़ रुपए के बंगले में रहता हूँ, आज यहाँ से मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, आज मैंने यहाँ से विदेश यात्रा की है। तो कौन सी वाली कैटेगरी में आप लोग शामिल होना चाहेंगे? पहले वाली में कि कुछ नहीं होता, या दूसरी वाली में कि सब कुछ होता है, बस करने वाला चाहिए? दूसरे वाले में। दूसरे वाली में आप होना चाहेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, और आप लोग इसे करके भी दिखाएंगे, आप लोगों ने करके भी दिखाया है। आज भी मैं सुबह बात कर रही थी, और मैं दिन रात यही सेल्फ टॉक करती हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन, सबसे क्रिएटिव, सबसे मतलब 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करने वाली यंग, रिच, रिटायर्ड टीम अगर किसी की है, तो हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरी टीम है। आपने दुनिया की सबसे अच्छी टीम, सबसे अच्छे लीडर्स मुझे दिए हैं,
सबसे अच्छा सिस्टम मुझे दिया है, सबसे अच्छे आपने अपलाइन मुझे दिए हैं, इसके लिए हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो होस्ट हैं वो इस चीज को चेक करेंगे कि सबकी वीडियो अनम्यूट हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर ना हो थोड़ी देर बाद तो बिल्कुल आप उनको रिमूव कर सकते हैं। शेर 82 साल 82 इयर्स ओल्ड 82 साल की एक औरत है जो यहाँ से डायमंड बनी है। अब एक बात बताओ, 80-82 साल की उम्र में क्या होता है, लेकिन उनका जोश, उनका जुनून, उनका कुछ करने की लगन, उनका सन 2019 तक 10,000 लोगों के नेटवर्क की जरूरत होती थी। अब तो 2020 से प्लान चेंज हो चुका है। हम 2000 की टीम पे भी डायमंड बन सकते हैं, हम 2500 की टीम पे भी यहाँ से डायमंड बन सकते हैं, हम 5000 की टीम पे भी यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। अब टीम पे बिजनेस काउंट नहीं हो रहा, अब दूसरी चीज पे बिजनेस काउंट हो रहा है। आपके अपलाइन आपको समझा देंगे, पर बड़ी खीर है 10,000 लोगों को जोड़ना, एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात, चलो जैसे तैसे करके हमने जोड़ तो लिया, 5 साल लग गए, 6 साल लग गए, 10 साल लग गए, मैंने जोड़ लिया, मैंने 3 फीट पे काम करा, मैंने सब कुछ करा। उससे भी बड़ी बात है 10,000 लोगों को अपने साथ जोड़े रख हैं, तो वो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी सिस्टम की वजह से, किसी सिस्टम को फॉलो करने की वजह से। अगर मैं आज अपनी बताऊं, मेरी 2500 लोगों की टीम कंप्लीट होने जा रही है, तो 2.5 लोगों की भी औकात नहीं है मेरी। 2 लोग भी मेरे साथ सेटिस्फेक्शन होकर चल नहीं सकते, सेटिस्फाई होकर। अगर 2500 लोग काम कर रहे हैं, 2500 लोग कामयाब हैं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अपलाइंस का है, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे मेंटर हैं, और दूसरा है इस इंडस्ट्री का, सेप्सॉफ्ट कंपनी का, और इस महान सिस्टम का। अगर आप लोग जुड़े हैं तो हमारी शकल देख के आप लोग नहीं जुड़े, आप लोग जुड़े हैं तो सेप्सॉफ्ट का प्लान देखने के बाद जुड़े हैं। मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो एक दूसरे की शकल देखकर ज्वाइन हो गया था, या आप लोगों को प्लान दिखाया गया था सेप्सॉफ्ट का? मैं मानती हूँ कि सारे लोग सेप्सॉफ्ट का प्लान देखने के बाद ही ज्वाइन होते होंगे। तो सेप्सॉफ्ट का प्लान यहाँ पे एक सिस्टम है, और अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम सभी लोग बहुत जल्दी, जो अविश्वसनीय हमारी सफलता है, 8 लाख रुपए महीना विश्वास करने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज विश्वास करने वाली ना हो उसको पाया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर एक चीज संभव है अगर कोई करने पर आ जाए तो। बस वो वहां के नियम, बस वो वहां के कायदे कानून और जो वहां के दिशा निर्देश है वो उस सेक्टर में उसको फॉलो कर ले, तो हर एक व्यक्ति यहाँ से कामयाब हो सकता है। सेम इसका ही 8 स्टेप ट्रेनिंग में कामयाब होने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं कहूंगी बिल्कुल जड़, बिल्कुल मूल मंत्र जो है, जिसके बिना कुछ भी चीज संभव नहीं है सेप्सॉफ्ट में, वो है यहाँ की 8 स्टेप ट्रेनिंग, जो आज आप सभी लोग ले रहे हैं, जिस महान ट्रेनिंग का मैं और आप सभी लोग हिस्सा बन रहे हैं। 8 स्टेप ट्रेनिंग, आज आप जसवीर महागुरु जी की बात करिए, आज आप कृष्ण महागुरु जी की बात करिए, आज आप लक्ष्मण महागुरु जी की बात करिए, आज आप राघव महागुरु जी की बात करिए, आज आप अपने अपलाइन राहुल जी की बात करिए, आज आप अपने अपलाइन शिवम जी की बात करिए, आज आप अपने अपलाइन सालू मैडम की बात करिए। ये सारे लीडर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि मैं जब से ज्वाइन हुआ, चाहे मेरा काम चला या मेरा काम नहीं चला, मैंने 8 स्टेप ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा। मैं मेरठ में था, मेरठ में ली, शामली में था, शामली में ली, मुजफ्फरनगर में था, मुजफ्फरनगर में ली, आगरा में था, आगरा में ली, ऑल ओवर इंडिया मैं कहीं भी था, मैंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन मैंने 8 स्टेप ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा। और 8 स्टेप ट्रेनिंग को फॉलो करने की वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पर हैं, आज हमारे महागुरु जी लोग यहाँ पर हैं। तो जो सिस्टम, जो कंपनी, जो अपलाइन, जो ट्रेनिंग हम लोगों को मिली थी, आज वही सिस्टम, वही लोग, वही कंपनी, वही अपलाइन, वही ट्रेनिंग आज आप लोगों को भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज से प्रूव होता है कि हमारी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं स्लाइड पे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है पथ, PATH। पथ का हिंदी में मतलब होता है रास्ता,
और रास्ता वो होता है कि जिस पे चलकर हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं, चाहे वो टीचिंग का रास्ता हो, चाहे वो खेती किसानी का रास्ता हो, चाहे वो आर्मी की जॉब का रास्ता हो, चाहे वो किसी बिजनेस अपना जैसे दुकान उकान कर लेते हैं उसका रास्ता हो, या वो सेफ शॉप में डायमंड बनने का रास्ता हो। तो हर एक वर्ड का देखो अपना एक मीनिंग समझाया गया है। जैसे पी का मतलब है पेशेंस, पेशेंस यानी कि धैर्य। हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं कहूंगी अपने जीवन में हर जगह पेशेंस हमें रखना होता है, धैर्य हमें रखना होता है। धैर्य का मतलब है अगर आपने कोई किसी जगह पे बीज डाला और आपको आम खाने हैं, सपोज अगर आपको दोपहर में आम खाने का मन कर रहा है और आपने सुबह बीज डाला है अपने खेत में, तो क्या लगता है दोपहर तक हम लोग आम खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। अगर हमने आज बीज डाला है तो 3 से 4 साल लगेंगे हमें उस आम को खाने में। और 3 से 4 साल ऐसा नहीं है कि आज मैं जाके खेत में बीज डाल आई और अब मैं डायरेक्ट 4 साल बाद ही जाऊंगी आम खाने। भैया मैंने तो पेशेंस रख लिया, और कितना पेशेंस रखूं? क्या लगता है रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, रिजल्ट तब आएगा जब 4 साल तक मैं लगातार उस खेत पर जाती रहूंगी और उस पौधे की, उस पेड़ की देख रेख करती रहूंगी। आंधी से, हवा से, धूप से, पानी से, कीटाणु से, जिस चीज से भी उसको बचाने की जरूरत है, नलाई गुड़ाई जो भी करने की जरूरत है, मैं वो उसकी करूंगी। तब जाकर मुझे 4 साल बाद वहां से कोई ना कोई फल मिलेगा। अगर एक बच्चे को डॉक्टर बनना हो तो उसे पहले तो 12 साल तक अपनी ये जो 9, 10, 11, 12 होती है ये करनी पड़ेगी। उसके बाद 5 साल का कम से कम MBBS का कोर्स करना पड़ेगा। 5 साल, तब जाकर वो डायमंड बन सकता है। IAS अधिकारी बनना हो तो कम से कम 3-4 साल की उसको तब भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आर्मी में जाना हो तब भी उससे 1-1.5 साल का अपना जो ये है आपका फिजिकल ये करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है दुनिया के हर फील्ड में हमें पेशेंस रखना पड़ता है। और सेफ शॉप में हम क्या गलती कर देते हैं, एकदम उतावले हो जाते हैं, एकदम उतावले। अरे इतना आसान था, 2 लोगों को जोड़ना है, अरे मैडम तुम्हें नहीं पता 2000 लोगों को जानता हूँ मैं, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। और तुम देखो 2.5 साल में, 3 साल में तुम्हारी 2500 लोगों की टीम है, बस मुझे देखना मैं 1 साल में डायमंड बन जाऊंगा। अरे मैडम आपसे पहले भी मैं डायमंड बन जाऊंगा, आपने बात ही क्या कर दी, आप अभी मुझे जानते नहीं हो, मेरे नंबर देखो कितने हैं फोन में। ऐसे लीडर्स भी मुझे मिलते हैं, ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं जिसको हमने चलना सिखाते हैं, वही ये बोलता है कि आपके साथ ही स्टेज पे डायमंड बनूंगा मैं, और हो सका तो आपसे पहले भी बन जाऊंगा। तो मुझे एक तरीके से बहुत ज्यादा हंसी आती है, और दुआ मैं यही देती हूँ कि भैया जो तू कह रहा है ये कामयाब हो जाए, क्योंकि तू डायमंड बनेगा तो हम तो डबल डायमंड अपने आप ही बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की सफलता में ही हमारी सफलता है। हमें क्या करना है, सेफ शॉप में उतावले नहीं होना। आपके साथ 2 लोग भी आएंगे, आपके साथ 200 लोग भी आएंगे, आपके साथ 2000 लोग भी आएंगे, बशर्ते अगर हम यहाँ के एथिक्स को फॉलो करेंगे तो। वरना तो लोग बाग आते रहे। आऊंगा राहुल सर के पास 3 साल बाद कि लाओ सर मेरा 2 लाख रुपए का चेक कहाँ है। अब मैं पूछूंगा शिवम सर से, सर आपने तो 3 साल का टाइम दिया था, 2 लाख का मेरा चेक कहाँ है? आप लोग तो झूठ बोलते हो, आप लोग तो ये करते हो। ऐसा नहीं होगा कुछ भी। 2 साल क्या, इस यहाँ पर काम नहीं करेंगे तो 2 लाख की बात छोड़ दो, 2 रुपए का चेक भी नहीं आने का। हमें यहाँ पे पेशेंस रखना है, रिजल्ट का काम लगातार करना है। डेली की जो एक्टिविटी है, जो आपके अपलाइन बता रहे हैं, काम डेली करना है, लेकिन पेशेंस रखना है रिजल्ट का। पेशेंस काम का नहीं रखना। कभी टाइगर से पूछो कहाँ है टाइगर साहब, यू टाइगर ऑन बिस्तर। कहाँ हो जी टाइगर साहब दोपहर में, यू टाइगर ऑन बिस्तर। कहाँ हो जी टाइगर साहब शाम को, यू टाइगर ऑन बिस्तर। भैया तू क्या कर रहा है टाइगर ऑन बिस्तर? सर आपने ही तो बोला था पेशेंस रखना है, तसल्ली पूर्वक मैंने पेशेंस रख रखा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 साल का टाइम है आपके पास, डायमंड बनाओ मुझे। ऐसा हो जाएगा क्या? अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो अपनी विचारधारा को मैं बोलूंगी बिल्कुल इसमें सुधार किया जाए, बिल्कुल इसमें चेंज किया जाए। काम करते रहना है, रिजल्ट का पेशेंस रखना है। कुछ लोगों के रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों के रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अपना अपना अलग अलग सबका काम करने का तरीका होता है, लेकिन जो लगा रहेगा, जो बातों को मानता रहेगा, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करता रहेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा जरूर।
सेकंड है इसमें A4 है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, और नजरिया का मतलब होता है किसी भी बात पर, किसी भी क्रियाकलाप पर, या किसी भी व्यक्ति को लेकर हम क्या सोचते हैं और हम क्या बोलते हैं, किस परिस्थिति में हम क्या करने का डिसीजन लेते हैं और हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है नजरिया। जैसे बोला जाता है कि सेम परिस्थिति है और एक परिस्थिति में, सेम परिस्थिति में एक आदमी तो बिखर जाता है बिल्कुल, और एक आदमी निखर के आ जाता है। तो इसमें अंतर ना तो परिस्थिति का है ना किसी और चीज का है, अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नजरिए का। नजरिया एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, हजारों वीडियो हैं। नजरिए की अगर मैं बात करूं तो हजारों किताबें लिखी गई हैं नजरिए के ऊपर। मैं सिर्फ इतना से कहना चाहूंगी, हमारे महागुरु जी लोगों ने मुझे सिर्फ एक बात सिखाई है कि जिसने अपना यहाँ पे नजरिया मस्त रखा, पॉजिटिव रखा, वो बंदा सेफ सोप में कामयाब है। और जिसका नजरिया बिगड़ा, उसको एक सेकंड नहीं लगेगी अर्श से फर्श पर आने पर। सिर्फ और सिर्फ नजरिया, नजरिया हमें रखना है पॉजिटिव। जैसे अगर मैं आपको एक कंडीशन दूं, मान लीजिए एक गिलास है और एक गिलास में आधा गिलास पानी है, एक कांच का गिलास है उसमें आधा गिलास पानी है। अब दो व्यक्तियों से पूछा जाता है कि सर इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये नहीं पूछेंगे कि इसमें क्या है। अगर मैं उनसे पूछूं कि सर आपको इस गिलास में क्या दिख रहा है, तो एक व्यक्ति कहता है कि गिलास आधा खाली है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि गिलास आधा भरा है। अब आप सोच के देखिए, कंडीशन दोनों तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो खाली कह रहा है वो भी सही कह रहा है और जो भरा हुआ कह रहा है वो भी सही कह रहा है। यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का अंतर है तो वो अंतर है नजरिए का। जो व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ पर आधा गिलास भरा हुआ है, उसका नजरिया पॉजिटिव है, और जो व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ पे आधा गिलास खाली है, उसका नजरिया कहीं ना कहीं नेगेटिव है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है, एक पॉजिटिव व्यक्ति को, एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। और वो कहते हैं कि एक नेगेटिव व्यक्ति को, एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है। जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो कुछ लोग लॉकडाउन के पीरियड में भी खुश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस लॉकडाउन के पीरियड में तो पहले मेरा काम 10 की स्पीड से चलता था, अब मेरा काम 110 की स्पीड से चल रहा है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, अरे भैया इसमें तो बिल्कुल ही एकदम धंधा खत्म ही हो गया, काम एकदम पिटी गया, बिल्कुल जीरो ही हो गया। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं। तो कंडीशन सबके लिए सेम है। अगर लॉकडाउन है तो पूरा हिंदुस्तान बंद है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए खुल रहा है और किसी के लिए बंद हो रहा है। इस लॉकडाउन की स्थिति में कुछ लोग बहुत खुश हैं और वो अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, और कुछ लोग एक एक सेकंड को बोझ मानकर अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। अंतर है सिर्फ और सिर्फ नजरिए का। हमें सेफ सोप में डायमंड बनने के लिए अपना नजरिया पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव, एकदम नंदी बाबा की तरह एकदम मस्त हंसते हुए रहना है, खुश रहना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं बेस्ट, मेरी टीम बेस्ट और मेरे अपलाइन बेस्ट। दिन में आप 10 बार इस सेंटेंस को बोलिए, मैं बेस्ट, मेरी टीम बेस्ट, मेरे अपलाइन बेस्ट। चाहे टीम हो या टीम ना हो, होगी जब बनेगी कभी ना कभी तो बनेगी, तो बेस्ट ही टीम बनेगी दुनिया की। मैंने तो यही किया है। थर्ड है आपका टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब होता है, टीच एबिलिटी यानी कि सीखना और सिखाने की योग्यता। पहले हमें यहाँ पर सीखना है, पहले हमें यहाँ पर सीखने के लिए तैयार रहना है, उसके बाद हमें लोगों को सिखाना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अगर उसके लीडर वो बन गया, मान लो सिल्वर बन गया, 30-40 लोगों की टीम हो गई, तो वो बन गए गुरुजी। भैया 30 लोगों के वो गुरुजी बन गए, 30 लोगों ने गुरुजी गुरुजी कहने लग गए। और जहां वो बने गोल्ड या बन गया वो सिल्वर स्टार और टीम हो गई उसकी 200-250 लोगों की, फिर वो बन जाता है महागुरुजी। और जहां थोड़ी से टीम बढ़ी, 250-300 लोगों की टीम आई, फिर वो बन जाते हैं देवों के देव महादेव, फिर उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, googlebaba.com नहीं खोलना, देवों के देव महादेव नहीं बनना, हमें यहाँ पे महागुरु
भी किसी का नहीं बनना है, हमें यहाँ पे सिर्फ शिष्य बन के रहना है। एक आर्ट ऑफ लिविंग का सेशन था अभी फरवरी में था वो, तो दिल्ली गए थे हम लोग, हमारे साथ 25-30 लीडर भी गए थे। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन को जीने की कला, मतलब कैसे अपने जीवन को अच्छे तरीके से हम लोग जी सकते हैं, ये वहां पे सिखाया जाता है। 2 दिन का वो सेशन हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये बताया था सबसे मेन बात कि अगर बच्चे बने रहोगे, बच्चे बने रहोगे तो बचे रहोगे, और बनोगे बड़े, मतलब बड़े बने रहोगे तो सड़े रहोगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बच्चे बने रहोगे तो बचे रहोगे, और बड़े बनोगे तो फिर सड़े रहोगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बच्चे बन के रहना है ना। दुनिया के हर फील्ड में उसको एक सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी यानी कि उसको एक सुरक्षा मिलती है। आप सीखने के लिए तैयार रहिए। अगर आज आपकी 10 की टीम है तो आप सीखिए कि मैं इसे 100 की टीम कैसे बनाऊं। अगर आज 100 की टीम है तो आप सीखिए कि मैं इसे 1000 की टीम कैसे बनाऊं। अगर मेरी 1000 की टीम है तो मुझे सीखना है कि मैं इसे 5000 की टीम कैसे बनाऊं। 5000 की टीम है तो मुझे सीखना है कि मैं इसको 10,000 की टीम कैसे बनाऊं, मैं क्या करूं इसके लिए, मैं कौन सी किताब पढूं, मैं कौन सी वीडियो देखूं। पर हम लोग थोड़ी सी ईमानदारी की अगर मैं बात करूं तो अभी 27 को फेसबुक पे जो लाइव सेमिनार हुआ था उसमें ग्रेट महागुरु जी हैं नरसी ग्रेवाल सर, उन्होंने ईमानदारी के ऊपर बताया था और एक स्टोरी भी सुनाई थी। और वैसे आप लोग जानते भी हैं उस स्टोरी को कि ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि मैडम वो बात तो सतयुग की थी, वो बात तो त्रेता युग की थी, अब कहाँ ईमानदारी रह गई कलयुग में। तो ऐसा कुछ नहीं है, बातें जो पहले चलती हुई आ रही थी बातें वो ही अब है, चाहे कलयुग हो या सतयुग हो। ईमानदारी में पावर थी, ईमानदारी में पावर है और ईमानदारी में पावर रहेगी। जो सच्चे भक्त होंगे, जो सच्चाई के साथ इस काम को करेंगे, उन्हें दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती। थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि आज आपको दिक्कतें तो आ सकती हैं। जहां आप 1 साल में डायमंड बन सकते हैं, आपको हो सकता है कि 1.5-2 साल लग जाए, लेकिन आप बनेंगे जरूर। और जो बंदा ईमानदारी का पालन नहीं करेगा वो ट्रांसफर करके उसकी मेल करवा दो। अगर वो मान लो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जो अब तो खैर लॉकडाउन में नहीं चल रहा है, लॉकडाउन में ये ऑफर है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन चार्ज हम लोग ज्वाइन करवा सकते हैं, लॉकडाउन के बाद हम लोग लेंगे। तो जो फॉर्म का पैसा है वो सिस्टम पे जाना चाहिए, फंक्शन पास का पैसा अपने लिए डालेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ईमानदारी रखनी है। अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, आप सोचो मैं अपलाइन को धोखा दे दूं, आप सोचो मैं टीम को धोखा दे दूं, नहीं, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। धोखा हम सिर्फ अपने आप को दे सकते हैं। कामयाब यहाँ पर यही वही होगा जो अपने हिस्से का काम करेगा। तो ईमानदारी आपको सभी लोगों को रखनी है, हालांकि मेरी टीम रखती भी है, आप सभी लोगों ने आज से पहले भी रखी है, और आगे भी मुझे पूरी ऐसी उम्मीद नहीं है, पूरा विश्वास है। ये नंबर, ये जो टीम है हमेशा एथिक्स पे रही है, एथिक्स पर है, और आने वाले समय में सबसे ज्यादा एथिक्स पे रहेगी। नेक्स्ट करेंगे सर। ये 4 बातें हैं जो हमें इनको फॉलो करनी है। अगर हम इन बातों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि हम बहुत जल्दी यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट करिए सर। अब इसमें मेन बात आपको दिखाई दे रही होगी, व्हाट टू डू। अच्छा, ये जो गुण थे, ईमानदारी, टीचेबिलिटी, पेशेंस या आपका एटीट्यूड, ये किसी को आप दिखा नहीं सकते कि लो जी लो आज मैंने 1000% अपना एटीट्यूड पॉजिटिव किया, लो मैडम आज की मेरी रिपोर्टिंग, आज मैंने 200% ईमानदारी दिखाई है, लो मैडम आज का मेरा ये पेशेंस रखा है मैंने पूरा आज 24 घंटे का। ऐसा रख सकते हैं क्या? इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्योंकि ये क्या है, कुछ चीजें देखो ऐसी होती हैं इस दुनिया में जो होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं है। जैसा अगर मैं हवा की बात करूं तो हवा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हवा है, पर लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे हवा दिखाओ कि हवा कहाँ है, तो हवा किसी को दिखेगी नहीं।
सेम ऐसी हमारी चीजें होती है, जैसे मान लो हम किसी को प्यार करते हैं, मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, हमारे बच्चे हैं, या हमारे कोई भी हैं। अब जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वो दिखता नहीं है, वो सिर्फ हमारी भावनाओं में महसूस होता है। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो वो भी हम अपनी भावनाओं के साथ ही उसको दिखा सकते हैं। तो ये जो आपका ऑनेस्टी है, टीचेबिलिटी है, ये आपको कोई तौल में नहीं मिलेगी, ना आप किसी को प्रत्यक्ष रूप से निकाल के दिखा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्रियाकलापों पर, मेरी एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ हमारे अपलाइनों के द्वारा महसूस की जाएगी कि आप कितना पेशेंस रख रहे हैं, आप कितनी ऑनेस्टी रख रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइव दिखेंगी भी, और वो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं कि व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। 100%, 100% सफलता के लिए 3 चीजें हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से फॉलो करनी है। इसमें हम 1 बाय 1 में डिस्कस करेंगे। प्ले करें सर। इसमें सबसे पहले आता है 90% एक्साइटमेंट। 90% एक्साइटमेंट का मतलब होता है 100 में से 90% जोश, जुनून, उत्साह, ये है आपका एक्साइटमेंट। 8% है इसमें 8% है इसमें टेक्निक, और 2% है इसमें फाइन ट्यूनिंग। इन तीनों को मिलाकर हमारी 100% सफलता बनती है। मैंने आज तक अपने बाप की नहीं सुनी, मैं अपलाइन की क्यों सुनूंगा? इसकी कैसे हिम्मत हो गई मुझे कहने की? तो भैया आपकी ये 2% फाइन ट्यूनिंग 98% को जीरो कर देगी। इस चीज को गांठ बांध लें। 100% सफलता अगर किसी को चाहिए तो 100%, ये जो 100% की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं, ये फॉलो करनी पड़ेगी। मैं तो पड़ेगी कहूंगी, स्ट्रिक्ट एकदम पड़ेगा हमें ये काम करना। 90% एक्साइटमेंट का मतलब होता है जोश, जुनून। अगर मान लो आपके अपलाइन का फोन आपके पास आ जाए, तो काम कैसा भी चल रहा हो, कैसा भी 0/0 चल रहा हो, हमें क्या करना है, एकदम एक्साइटमेंट के साथ बोलना है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग महागुरु जी। और महागुरु जी बोलेंगे कि कैसे हो टाइगर? अरे सर मजे आ रहे हैं, एकदम जोश जुनून में हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, फंटेस्टिक हूँ, टारगेट विजेता हूँ, मजे आ रहे हैं दीदी, एकदम तगड़ी टीम बन रही है मेरी, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। चाहे वो हो ना रहा हो, चाहे कोई आपकी बात सुन ना रहा हो, आपको क्या बोलना है, सारी टीम मेरी बात सुन रही है, सारे अपलाइन मेरे बात सुन रहे हैं, और बहुत मजा आ रहा है जिंदगी का, और आप बताएं दीदी आप कैसे हैं? तो अपलाइन को भी लगेगा हाँ भाई किसी टाइगर के पास फोन कर दिया, और वो इसी चीज से दिल खुश हो जाएगा। एक बंदा वो होता है, अपलाइन को ही फोन करके पूछना पड़ता है, हेलो, सामने से आएगा, हेलो, हेलो सर, हाँ जी मैम, आप लाइन पे हो सर? हाँ मैम मैं लाइन पे ही हूँ। मतलब उसकी आवाज निकलवाने के लिए 4 बार मैडम को पूछना पड़ता है कि भैया तू लाइन पे है या तू लाइन पे नहीं है। अब जिसके मुंह से यही नहीं निकल रहा कि मैं लाइन पे हूँ कि मैं लाइन पे नहीं हूँ, वो डायमंड कैसे बन जाएगा? और इस चीज के लिए हमारे बीच में, मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, लेकिन हमारे बीच में सबसे एक जो मुझे दमदार, सबसे एक जो मुझे बब्बर शेर आज तक की टीम पे लगे हैं, हालांकि मेरी सारी टीम दमदार है, लेकिन एक्साइटमेंट के मामले में जो नंबर 1 है, मैं आप सभी लोगों को उनका नंबर भी दे दूंगी, आप एक एक करके उन्हें चाहे कॉल करके पूछना भी। हमारे बीच में है डायमंड मेरा। अगर आप मिड भी जाओगे ना तो एकदम ऐसा लगेगा कि भैया ये बिस्तर पे सो रहा था और उठ के खड़ा हो गया, जय हो दीदी, कैसे हो दीदी, मजे आ रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया हूँ दीदी। तो मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ यार किसी बब्बर शेर को फोन कर दिया। अगर मेरा भी धीरे से बोलने का मन होगा कभी बाय चांस, तो उनकी बात सुन के मैं खुद एक्साइटेड हो जाती हूँ। और जिसको अगर नंबर चाहिए हो तो मैं नंबर दे दूंगी, आप लोग कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। पहले से पहले दिन से उन्होंने अपने तरीके से बरकरार रखा, तो आने वाला जो उनका फ्यूचर है वो 1000% ब्राइट होगा। दुनिया की कोई ताकत उन्हें कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। देखो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग भी अपने अंदर एक्साइटमेंट लाएं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें, एक बात बताओ, आप कह रहे हो, आप सोचो कि मैडम आप तो कह रही हो एक्साइटमेंट के लिए, यहाँ चेक नहीं बन रहा पिछले 2 महीने से,
यहाँ चेक के दर्शन नहीं हो रहे पिछले 6 महीने से, यहाँ कोई लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहा है, मैं कैसे एक्साइटेड रहूं? मेरा मन कर रहा है रोने का, बोल रही हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो मैं समझ रही हूँ इस कंडीशन को। से होके निकली हूँ। देखो एक बात बताओ, अगर आपके चेक बन रहे हो, आपका टारगेट हो रहा हो और आपका मान सम्मान हो रहा हो, तब तो कोई भी एक्साइटेड रह लेगा। फिर एक्साइटेड रहने में क्या बात होगी? फिर तो कोई, मैं कहूंगी कि रोड पे चलता हुआ एक आम आदमी भी एक्साइटेड रहेगा। हमें एक्साइटेड तब रहना है जब कोई हमारी बात ना सुन रहा हो। हमें एक्साइटेड तब रहना है जब 6 महीने से चेक न बना हो। हमें एक्साइटेड तब रहना है जब अपलाइन का डंडा पूरा हो और टीम का डंडा पूरा हो और घर वाले दुखी कर रहे हो और रिश्तेदार हमारी मजाक उड़ा रहे हो। हमें तब एक्साइटेड रहना है जब टारगेट दूर दूर तक ना हो। अगर उस कंडीशन में कोई एक्साइटेड रह जाएगा, वो ही कामयाब होगा सेफ सोप में। जिसके 10,000 रुपए के चेक बन रहे हो ना, तो वो तो कोई भी आदमी एक्साइटेड रह लेगा। आम आदमी भी रह सकता है। और आम आदमी सेफ सोप में डायमंड नहीं बनते। सेफ सोप में डायमंड हमेशा खास आदमी बनते हैं। ये जो आपको समय लगता है ना, 1 साल 2 साल 3 साल डायमंड बनने में, ये आपको और मुझे भी आम आदमी से खास आदमी बनने में जो समय लगता है, ये वो प्रोसीजर है। 10,000 लोगों के जुड़ने ना जुड़ने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमें फॉलो करनी है। और आज के बाद मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगर किसी के पास भी मेरा फोन जाए तो मुझे उसके अंदर एक्साइटमेंट जरूर दिखना चाहिए। मतलब दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई, किसी टाइगर के पास मैंने फोन कर दिया है। और पूरी उम्मीद है, आप लोग हाथ उठा के बता सकते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। यस और नो करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत सारे टाइगरों ने हाथ भी उठाया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 8 स्टेप टेक्निक पे। तो 8 स्टेप टेक्निक पे हम लोग आगे बात करेंगे, क्या हमें प्रैक्टिकली करना है जिससे हम लोग यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है अच्छा तालमेल। और सिर्फ 2%, 2% फाइन ट्यूनिंग, यानी कि 2% अच्छा तालमेल। किसके साथ? अपने अपलाइन के साथ। किसके साथ? अपनी टीम के साथ। किसके साथ? जो आपकी ब्रदर लाइन है उसके साथ। और अपने परिवार में भी। चाहे वो आपको कुछ भी कह रहा, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है पर असंभव नहीं है। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग और पैरों में चक्कर, नेटवर्कर की ये खासियत है। दिल में इतनी आग होनी चाहिए कुछ करके दिखाने की, अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ने की। और पैरों में चक्कर यानी कि रुके ना, वो काम करता रहे। घूमने का ये मतलब नहीं है अभी कल से लॉकडाउन में निकल जाओ कि मैडम आपने तो घूमने के लिए कहा था। घूमने का मतलब है काम करने से। घूमने का मतलब है जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसको करने से, है ना। अभी लॉकडाउन का भी कुछ जगह तो खुल रहे हैं रास्ते, कुछ जगह बिल्कुल बंद हैं। तो जो भी सरकार के आदेश हैं उनका भी हमें पालन करना है। अब हम बात करेंगे जो हमारी 8% टेक्निक है, ये क्या हम कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। 8 स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, यानी कि 8 सफलता के मंत्र जो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएंगे। 8 स्टेप आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन जानने के साथ साथ हमें इन्हें मानना भी पड़ेगा और मानने के साथ साथ हमें इन्हें करना भी पड़ेगा। कहीं भी कामयाब होने के लिए हमें 3 बातों को फॉलो करना पड़ता है: जानना, मानना और उसको करना। कुछ लोग सिर्फ जानते जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। कुछ लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं लेकिन करते नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते भी हैं, मानते भी हैं और करते भी हैं। और जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, कामयाब वही होते हैं, ना सिर्फ सेफ शॉप में बल्कि दुनिया के किसी भी सेक्टर में। तो हम सबसे पहला हमारा स्टेप है ड्रीम। इस पे 1 बाय 1 में अगर हम बात करते हैं, अगर स्क्रीन है तो सर आप इसको प्ले कर सकते हैं। ड्रीम का मतलब और अनपढ़ के भी सपने होते हैं, आदमी के भी सपने होते हैं, कुछ सपने औरतों के भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं सपने।
और माँ बाप के भी सपने होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि कुछ लोगों के पूरे हो जाते हैं और कुछ लोगों के सपने सपने ही रह जाते हैं। फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि मेरा तो पूरा हुआ नहीं, मेरा बच्चा इस सपने को पूरा करेगा। और बच्चा भी वही करता है जो आपने किया है, वो भी ये कहता है कि भैया मुझसे तो ये पूरा हुआ नहीं, चल मेरा बेटा करेगा इस सपने को। जैसे किसी का ड्रीम हो कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी की वर्दी पहननी है, और किसी वजह से आर्मी में नहीं जा पाई, तो मेरा क्या सपना बन गया कि जो मेरा बच्चा होगा या जो मेरा भाई होगा या जो मेरे परिवार से कोई होगा, मैं इसको आर्मी में भेजूंगा। और अगर वो भी नहीं कर पाया तो वो अगले पे ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी अदर जो लाइफ थी वो लाइफ थी। अभी आप किसी से भी अगर उसकी दिल की बात पूछोगे ना, दिल की बात, कि भाई तेरे सपने क्या हैं, क्या चाहता था बचपन में, क्या सपने थे शादी से पहले, क्या सपने थे नौकरी से पहले, क्या सपने थे जब तुम्हारे माँ बाप थे, जब उनका हाथ तुम्हारे सर पे था। अगर हम 10 मिनट किसी को देंगे ना, तो आप देखना वो अपने सपने जरूर बताएंगे। और अगर हमसे कोई नहीं भी पूछ रहा, कोई मुझसे आके नहीं पूछ रहा कि मैडम जी आपके क्या सपने हैं, तो सेफ शॉप में मैं आह्वान करती हूँ, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों के क्या सपने हैं, किस वजह से आपने सेफ शॉप को ज्वाइन करा है। क्या सिर्फ दाल रोटी के लिए? तो दाल रोटी तो आप लोग सभी कहीं ना कहीं से खा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से हर एक आदमी कुछ ना कुछ कमा ही रहा है। अगर मुझे नहीं लगता कि किसी ने दाल रोटी के लिए सेफ शॉप को ज्वाइन करा है। हम लोगों ने यहाँ पे सेफ शॉप को ज्वाइन करा है सपनों के लिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए एकांत में बैठना है और अपने दिमाग पे जोर डालना है, थोड़ा सा अपने जो फ्लैशबैक है, अपना जो पीछे की जिंदगी है उसमें जाना है और दिमाग पे जोर डालना है कि मेरे क्या सपने थे। अगर किसी की शादी हो गई है तो उसको अपनी शादी के लेके भी सपने होते हैं। अगर किसी के बच्चे हो गए हैं तो उनको अपने बच्चों का लेकर भी सपने होते हैं। अगर किसी की ना शादी हुई है ना बच्चे हुए हैं तो उनको अपने माँ बाप को भी लेकर सपने होते हैं। किसी को अपनी खुद के जीवन को लेकर सपने होते हैं, मैं ऐसे घर में रहूंगा, मैं ऐसी गाड़ी में चलूंगा और मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं लड़कियों की शादी करवाऊंगा और मैं अनाथ आश्रम में दान करूंगा, मैं विदेश की यात्रा करूंगा, मैं ये जो आपको क्रूज दिखाई दे रहा है स्टार क्रूज में घूमूंगा, मेरे बैंक में बहुत सारा बैलेंस होना चाहिए, मैं अपने गांव का प्रधान बनूंगा। कुछ भी सपने हो सकते हैं किसी के भी। तो हमें अपने आप को 10 मिनट देना है, 15 मिनट देना है और अपने उन सपनों को डायरी पेन में लिखना है। डायरी में अपने पेन से लिखना है। और अगर किसी को लिखना नहीं आ रहा, अगर किसी को ये बोले कि मुझे लिखना नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, आप मुझे बताना फोन करके, क्योंकि अभी मैं मिल तो नहीं पाऊंगी, मैं लिखूंगी आप लोगों के सपने। और मेरी जो टाइगर टीम है, जो मेरे टॉप 24 क्लब हैं, आप उनको बताइए, वो आपके सपने लिखेंगे। मेन बात ये नहीं है कि मुझे तो लिखना ही नहीं आता जी, मैं सपने कैसे लिखूं। अजी हमें तो सुबह के ये दाल रोटी से फुर्सत नहीं है, मैं अपने सपनों में कहाँ जाऊं, हमारा तो झाड़ू पोछा में ही सारा दिन चला जाता है। तो ये देखो अपना अपना नजरिया है ना। झाड़ू पोछे में हम चाहे तो सारा दिन निकाल दें और चाहे तो हम अपनी जिंदगी को बना भी सकते हैं। कहने का मेरा यही मतलब है, सपने देखने से देखो पूरे नहीं होते। सेफ शॉप आपको ना सिर्फ सपने देखने का मौका देती है, मैं सिर्फ आपको ना सिर्फ सपने देखने के लिए कह रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज का कमिटमेंट भी करती हूँ कि अगर किसी ने सपने देखे और उसके सपनों में जान है और वो इस सिस्टम को फॉलो करे और वो मेरे साथ, मेरी टाइगर टीम के साथ चलने का कमिटमेंट करे, तो हर एक व्यक्ति का एक एक सपना चुन चुन कर हम लोग पूरा करवाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपना 1000% देने को तैयार हूँ। मेरे जो टॉप 20 लीडर्स हैं वो अपना 1000% देने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम अपना 100% तो आप लोगों को भी देना पड़ेगा। ताली दोनों हाथों से बजेगी। अगर आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो हम आपसे आगे आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने सपने बताने हैं और उन्हें लिखने हैं। और लिखे हुए सपनों में बहुत ताकत होती है, बोले हुए शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप देखिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता। जो चीज एक बार लिख दी, जिस चीज पे एक बार साइन हो गए, तो फिर उसे भारत सरकार क्या कोई भी उसको खारिज नहीं कर सकता। लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता। आपके क्या सपने हैं आप लिखिए, और जो आप लिख देंगे ऊपर वाला भी ये कहता है कि तेरी बख्तम से कुछ नहीं चलेगा, तू मुझे लिख कर बता
तुझे चाहिए क्या? 1,000 का चेक चाहिए तू लिख, 10,000 का चेक चाहिए तू लिख, बड़े से घर में रहना है तू लिख, तुझे कौन सी गाड़ी चाहिए तू लिख। लिखतम के आगे बकतम नहीं चलती, लिखने से ही पूरा होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने सपने लिखने हैं। 10, 20, 50, 15, 25, 65 जितने भी हमारे सपने हैं हमें लिखने हैं। अपने सपने ना हो, अपने माँ बाप को लेकर बैठो, मम्मी तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो। मैं सबसे कहना चाहूंगी जो हमारे बीच में सीनियर लीडर हैं, जो मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगी आज एक एक की फोटो आनी चाहिए। अपनी मम्मी पापा के पास बैठो और उनके 20-20 सपने लिखो। मम्मी क्या सपने हैं आपके, क्या उम्मीदें हैं आपको मुझसे, पापा आप क्या चाहते हैं मुझसे। जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने बच्चों के साथ बैठकर सपने लिखें, अपनी मैडम के साथ बैठकर सपने लिखें। जो लेडीज काम कर रही हैं वो अपने सास ससुर, अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर सपने लिखें, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के सपने लिखें। सपनों में बहुत ताकत है। सपने ही हैं जो आपको सेफ शॉप में डायमंड बनाएंगे। प्लान आपको डायमंड नहीं बना सकते, लोग आपको डायमंड नहीं बना सकते, अपलाइन आपको डायमंड नहीं बना सकते। आपके सपने और आपका नजरिया ही आपको डायमंड बनाएगा, ना सिर्फ डायमंड बनाएगा बल्कि कामयाब करेगा। और जिसके सपने नहीं है वो जीवित इंसान भी एक पशु के समान है। बुरा मत मानना लेकिन ये सच्चाई है। दाल रोटी तो इंसान तो क्या जानवर भी खाता है, अपने बच्चे पालना इंसान तो क्या जानवर भी पालता है। तो अगर हम भी वही काम कर रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं बच्चे पाल रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं बच्चे पाल रहे हैं, तो ये काम बुरा मत मानना। लेकिन इंसान ना सही, दुनिया का छोटा सा छोटा और बड़े से बड़ा जानवर भी ये काम कर रहा है, दाल रोटी खा रहा है और अपने बच्चों को पाल रहा है। हम कुदरत है, कुदरत ने हमें इंसान बनाया है, असीम शक्तियों से हमें नवाजा है, आपको अपने सपने पूरा करने का भी मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, सारी शक्तियां दी हैं, एक ग्रेट मेंटर दिया है, एक ग्रेट सिस्टम दिया है कि आप चाहें तो अपने सपने आप पूरा कर सकते हैं। पर उसके लिए 100% आपको अपना देना पड़ेगा। लिखें, आज अपने सपने आप लिखें कि क्या चाहते हैं सेफ शॉप से। किसी को 1 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, 0। मैं ये मान रही हूँ कि आज हमारे बीच में 70-80 जितने भी लोग हैं, 82 लोग हैं, मैं मानती हूँ कि हमारी शुरुआत आज से हुई है सेफ शॉप में। 29 मई सन 2020 मेरी शुरुआत आज से हुई है सेफ शॉप में। मैं आज अपने सपने लिखूंगा, मैं आज अपने सपने लिखूंगी, ये मेरा आज का कमिटमेंट है। और ना सिर्फ लिखूंगी, उसका एक विजन बोर्ड बनाकर अपने ग्रुप में डालूंगी, अपने घर की दीवार पे लगाऊंगी, अपने फोन के व्हाट्सएप पे लगाऊंगी, अपनी स्क्रीन पे लगाऊंगी। क्या आप लोग ये करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सकते हैं? अगर आप लोग ये करने के लिए तैयार हैं तो ऊपर वाला आपको अपना 1000% देने के लिए तैयार है। लेकिन मांगना आपको पड़ेगा, लिखकर मैसेज आपको भेजना पड़ेगा। हवाई बातें देखो कहीं मायने नहीं रखती। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि जिसकी फीलिंग्स, जिसके सपने दिल से जुड़े होंगे ना, सपने देखो उसी के पूरे होंगे। जिसका ये हाल होगा, गाड़ी आ गई तो ठीक, वरना तो कोई बात ना, बड़ा घर बन गया तो कोई बात नहीं, कफन पे थोड़ी ना कोई घर जाता है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, यस हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन आए तो खाली हाथ थे, अपने पीछे छोड़कर क्या जाएंगे। सोचिए, हमारे जाने के बाद लोग हमें किस नाम से पुकारें कि अच्छा हुआ धरती पे पहुंचता चला गया, या ये बोले कि हाँ भाई एक इंसान था। क्या कहेंगे हमारे जाने के बाद लोग हमारे पीछे? आप हो तो ऐसा, माँ हो तो ऐसी, बहन हो ऐसी, भाई हो तो ऐसे, बच्चे हो तो ऐसे, रिश्तेदार हो तो ऐसा, या ये बोले कि अच्छा हुआ ये तो कलेशी था सबकी जान को, अब ना मरता तो तब मरता हमारे हिसाब से। तो क्या कहना, क्या कहलवाना चाहते हैं आप? यस आई नो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन मैं इस चीज का कमिटमेंट करती हूँ, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन मैं सीमा सोनी कमिटमेंट करती हूँ कि जब मेरी आखिरी सांस की ऐसा काम करके जाऊंगी, ऐसा नाम करके जाऊंगी कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि सोनी परिवार से सबसे पहले सेफ शॉप में किसने ज्वाइन करा था, तो मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा कि हमारी बुआ थी, हमारी दादी थी, वो सीमा सोनी ने ज्वाइन करा था, जिसकी वजह से आज हमारे खानदान का नाम है। क्या आप लोग कमिटमेंट कर सकते हैं? क्या आप लोग अपने सपनों में जान डाल सकते हैं? क्या आपका खून मार सकता है?
और अगर कोई ये करके दिखाएगा तो 1000% वो यहाँ से कामयाब होगा। सपने सपने सपने, सपनों से मतलब कुछ नहीं है, और पूरी उम्मीद है आप लोग इसे करके दिखाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखो, सपने हमारे तभी पूरे होंगे, हमने ठान लिया, हमने मान लिया कि मैं यहाँ से कामयाब होंगी। लेकिन सिर्फ ठानने मानने से काम नहीं होगा, उसके लिए हमें करना भी पड़ेगा। दिल में आग तो है, लेकिन पैरों में चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। तो चक्कर लगाने के लिए हमें करना क्या है, हमें बनानी है लिस्ट। लिस्ट किसकी? जानवरों की नहीं बनानी, पेड़ पौधों की लिस्ट नहीं बनानी, अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार की लिस्ट नहीं बनानी। लिस्ट बनानी है अपने 150 जानने वाले लोगों की, सिर्फ 150 अपने जानने वाले लोगों की, जिन्हें आप जानते हैं, जिनके नंबर आपके मोबाइल में सेव हैं, जिनका समाज में थोड़ा सा मान सम्मान हो, जो थोड़े से पढ़े लिखे हो, जिनकी बिजनेस को ज्वाइन करने की हैसियत हो, और जो दिमागी रूप से ठीक हो। ऐसे 150 लोगों की सिर्फ लिस्ट बनानी है, और कुछ नहीं करना। डायरी पेन लेकर नाम और नंबर लिख देने हैं। नहीं लिखना आता, अपने अपलाइन को बताओ, वो लिखेंगे। वो भी नहीं कर रहे, आप मुझे कॉल करो, फोन पे बताते रहना। मेरे लीडर्स आप लोगों के साथ रातों दिन तैयार हैं। आप एक बार बोलें तो सही कि आप चाहते क्या हैं। लिस्ट जब हमारी बन जाएगी तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है इनविटेशन। अब हमें क्या करना है, लिस्ट तो हमने बना दी, अब उस पे हम काम कैसे करेंगे। मुझे तो इनविटेशन करना आती नहीं है, मैं कैसे बताऊं, मैं क्या बोलूं कि ये बंदा हमारा प्लान देखने आ जाए, मैं क्या बोलूं कि ये जूम ऐप डाउनलोड कर ले, मैं क्या बोलूं कि ये बिजनेस को ज्वाइन कर ले। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं काम बताऊंगी। आपको मिलाना है उस बंदे का नंबर, और उसको लाइन पे रखकर आपको मिलाना है अपने अपलाइन का नंबर। सिर्फ 2 नंबर मिलाने हैं, और 2 नंबर मिलाकर अपने अपलाइन से इतना कहना है, सर ये फलाना सिंह है और बहुत ही दमदार व्यक्ति हैं, इनके सपने बड़े हैं, ये कुछ करना चाह रहे हैं, और महागुरुजी जैसे आपने मेरी जिंदगी बदली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सर प्लीज इन्हें हमारे बिजनेस के बारे में आप बता दें। हालांकि मैं बता तो सकता हूँ, मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझसे गलती से कुछ गलत हो जाए और इनका भविष्य बिगड़ जाए। तो सर जैसा आपने मेरी जिंदगी बदली है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सर आप इन्हें बता दें एक बार बिजनेस के बारे में। आप 10 लोगों के अपने अपलाइन से इनविटेशन करवाइए, आप 150 लोगों के अपने अपलाइन से इनविटेशन करवाइए, और मैं ठोक कर कह सकती हूँ कि अगर मेरा जो कोर क्लब है, अगर वो आपके 150 लोगों का इनविटेशन करेगा, 150 में से 120 लोग 130 लोग आपका प्लान देखने आएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, दोनों के नंबर मिला के बात कर देनी है। अच्छा अपलाइन क्या कह रहे हैं और बंदा क्या कह रहा है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। जब वो हमारा प्लान देखने आ जाएगा, फिर उसके बाद जूम ऐप के द्वारा आपका प्लान होता है। अच्छा इनविटेशन को क्या करना है, जैसे हम लोग अभी संडे में प्लान करेंगे परसों, तो कल आपको क्लियर द नाइट, शनिवार में एक बार कॉल करके उसे बता देना है, उससे क्लियर कर लेना है कि भैया कल 11 बजे मीटिंग है। इनविटेशन टूल, अभी तो हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो अभी हम लोग टूल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, फोन से ही हमारा बिजनेस चल सकता है। नेक्स्ट करिए सर। इसके बाद जब वो बंदा आ जाएगा, उसका प्लान होगा। अच्छा इनविटेशन में मैं तो ये कहूंगी कि आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है, काम बहुत बढ़िया है और मैं तेरे साथ हूँ। इसको तो रट लो, काम बहुत बढ़िया है मैं तेरे साथ हूँ, काम बहुत बढ़िया है मैं तेरे साथ हूँ, काम बहुत बढ़िया है मैं तेरे साथ हूँ। दोनों मिलकर करेंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। काम बहुत बढ़िया है मैं तेरे साथ हूँ। इससे अलग कंपनी का नाम नहीं बताना, क्या काम करना है ये नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट पैसा कितना लगेगा ये नहीं बताना, किसी पब्लिक प्लेस में डिस्कस नहीं करना, सब्जी लेने गए वहीं बता दिया, खेत में गन्ने छोल रहे हैं वहीं बता दिया, बस स्टैंड पे मिल गए वहीं बता दिया, कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने गए वहीं बता दिया। नो, ऐसा नहीं करना, हरी जल्दबाजी नहीं करनी, और किसी के घर इनविटेशन करने जाएं तो चाय वाय भी नहीं पीना, तुरंत इनविटेशन करो और तुरंत वहां से निकल लो। और अभी जैसा हम लोग फोन पे इनविटेशन कर रहे हैं, तो अपने अपलाइन से करवाइए। जो फ्रेशर लीडर हैं, हालांकि मेरे सिल्वर लीडरों को आता है, मेरे गोल्ड लीडर दमदार हैं, मेरे पर लीडर एकदम बब्बर शेर हैं, धुआंधार लीडर हैं,
तो जितने फ्रेशर लीडर हैं जिनको नहीं आता है, हालांकि फ्रेशर भी मेरे तो बहुत ही दमदार हैं, एक एक व्यक्ति 1-1 हजार पे भारी है, लेकिन फिर भी जिसने अभी रिसेंटली इस हफ्ते में या पिछले हफ्ते में ज्वाइन करा है, तो वो अपने अपलाइन का नंबर मिलाए। लोगों को इनवाइट करेंगे तो कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, तो हमें परेशान नहीं होना। सो व्हाट, क्या हुआ अगर वो नहीं आया तो, समवन इज वेटिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा इंतजार भी कर रहे हैं, तो अपना काम जारी रखो। देखो इसमें क्या होता है, रिजल्ट आने में या किसी को इनविटेशन करने में एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। आप देखिए, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को किसी ने आके ये बोला, उस व्यक्ति का कोई खेत है और वो अपने खेत में काम कर रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं, और उस व्यक्ति से किसी बड़े बुजुर्ग ने आके ये कहा कि बेटा लाला, यहाँ पे तेरी इस खेत में ना 100 फुट नीचे सोने की खान दब रही है, सोने की पेटी दब रही है, अगर तू इसे खोदेगा तो तुझे यहाँ से सोना मिल सकता है, और तेरे ये खेत में है इसलिए मैं इसे छू नहीं सकता हूँ, पर तेरे ऊपर है। अब वो क्या करता है, जिस व्यक्ति को ये इन्फॉर्मेशन मिली, वो 1 फुट खोदेगा, उसको नहीं मिला, वो 2 फुट खोदेगा, उसे नहीं मिला, 100 फुट वाली बात को वो भूल गया, 3 फुट खोदा, उसे नहीं मिला, 4 फुट खोदा, उसे नहीं मिला, तो क्या करेगा, 5 फीट में खोदना चाहिए या नहीं खोदना चाहिए? खोदना चाहिए उसको। खोदना चाहिए। उसने 10 फीट खोदा, 50 फीट खोदा, 100 फीट खोद, है ना, 90, उसने 90 फीट खोद दिया, उसे मिल नहीं रहा, लेकिन वो खोदते ही जा रहा है, वो खोदते ही जा रहा है, वो खोदते ही जा रहा है। उसका ध्यान मिट्टी पे नहीं है कि मैंने कितनी मिट्टी निकाल दी, उसका ध्यान है सोने पर। उसका ये ध्यान है कि मुझे जब तक सोना नहीं मिलेगा मैं खोदता रहूंगा, खोदता रहूंगा, खोदता रहूंगा। ना कि उसका ये ध्यान है कि मैंने 1 ट्रॉली मिट्टी निकाल दी, मैंने 1 ट्रक मिट्टी निकाल दी, और मैंने 2 ट्रक मिट्टी निकाल दी, मैंने तो इतनी मिट्टी निकाल दी। आप बताइए ध्यान किस पे होना चाहिए, मिट्टी निकालने पर या सोने पर? सोने पे होना चाहिए। जैसा कि हमारा बिजनेस है, हम लोगों का ध्यान होना चाहिए डायमंड पे। इसलिए नहीं कि हमें किसने मना कर दिया, किसने मना कर दिया, किसने मना कर दिया। हम क्या बोलते हैं, 1 को प्लान दिखा दिया, 2 को प्लान दिखा दिया, 3 को प्लान दिखा दिया, 50 को प्लान दिखा दिया, 100 को प्लान दिखा दिया। अरे एक बात बताओ, आप यहाँ प्लान दिखाने आए थे, आप ये डायमंड बनने आए थे यहाँ पर, आपको सारी जिंदगी प्लान दिखाता है। डायमंड, डायमंड है हम लोगों का सपना। हम लोग यहाँ पर डायमंड बनने आए हैं, हम लोग अपने खानदान का, अपना नाम रोशन करने आए हैं, हम लोग अपने अपने माँ बाप का सपना पूरा करने आए हैं। प्लान तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं। हमारा ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि कितने लोगों पे प्लान दिखा दिया, हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि मैं डायमंड कैसे बनूं, और मैं साला जब तक डायमंड नहीं बनूंगा मैं प्लान दिखाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। रेलवे स्टेशन पर खड़ा होऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, पार्क में बैठूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, इनविटेशन करूंगा, सब्जी लेने जाऊंगी, मैं प्लान दिखाऊंगी, इनविटेशन करूंगी, मैं बच्चों के कपड़े खरीदने दिखाऊंगी, मैं प्लान, कपड़े खरीदने जाऊंगी, मैं प्लान दिखाऊंगी, मैं इनविटेशन करूंगी। ये बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए। मैडम 20 को दिखा दिया, 30 को दिखा दिया, 40 को दिखा दिया, 50 को दिखा दिया, कोई आ ही नहीं रहा। अगर हम ये बोलेंगे कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, तो कोई आने का ही नहीं है। देखो ये बात सच हो जाएगी। आप ये बोलो डायमंड बनूंगी, डायमंड बनूंगी, डायमंड बनूंगी, डायमंड बनूंगी, कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। ये नहीं आएगा, अगला आएगा, अगला आएगा, अगला आएगा, अगला आएगा। कोई ना कोई मेरे साथ मेरे जैसा जरूर आएगा, जिसके सपने बड़े होंगे, जिसका विजन बड़ा होगा, जिसका मिशन बड़ा होगा। और जब आप ऐसा करके बोलेंगे तो यकीन मानना कोई ना कोई आपके साथ जरूर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो प्लान हमारा जूम ऐप पे चल ही रहा है। इसके लिए आपको कुछ कायदे कानून का पालन करना है। सबसे पहले तो बात क्या है, देखो ड्रेस कोड इसमें दिखाई दे रहा है, ड्रेस कोड का हमें फॉलो करना है। दूसरा टाइम, टाइम से तो मीटिंग स्टार्ट हो ही जाती है, आप सभी लोग टाइम का पालन करते हैं। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का ये मतलब है कि जहां आप लोग बैठे वहां पे शोर ना हो, जहां आप लोग बैठे हैं वहां पे नेटवर्क सही आ रहे हो। अब तो थोड़ी सी कंडीशन बदल गई है ना, अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। जहां पर आप लोग बैठे हैं वहां पे इधर उधर कचकच पचकच ना होती रहे। जेंटलमैन की तरह बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं आप लोग। यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप कोई पिक्चर नहीं देख रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदलने वाली मीटिंग कर रहे हैं आप लोग। अपने खानदान का इतिहास को बदलने वाली मीटिंग, बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं आप लोग।
इस चीज की महत्वता को समझिए। गेम नहीं खेल रहे आप लोग फोन में कि बाथरूम में घुस गए गेम खेलने लग रहे हैं। आप लोग बिजनेस को, जिंदगी को बदलने वाली मीटिंग कर रहे हैं। टेस्ट मनी की अगर मैं बात करूं तो देखो, थोड़ा सा हम लोगों को टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो सभी लोगों की तो टेस्ट मनी हम करा नहीं पाते। लेकिन मैं अब रोटेशन चेंज करूंगी, जो हमारे बढ़िया दमदार लीडर हैं, जो दमदार यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, नाम चेंज कर करके सब लोगों को टेस्ट मनी देने का मौका मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति टेस्ट मनी देंगे, सबसे पहली बात मैं ये देखूंगी कि उनकी वीडियो म्यूट है कि अनम्यूट है। दूसरी बात ये देखी जाएगी कि उन लोगों ने ड्रेस कोड का पालन कर रखा है या नहीं कर रखा है। उस ही व्यक्ति को टेस्ट मनी देने के लिए स्टेज पर कॉल की जाएगी। पहले से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि भैया तू तैयार हो जाइयो, तेरी टेस्ट मनी होगी और आज तू राजा बाबू बन के आ जाइयो। तो सारा दिन तो उसकी वीडियो रहती है म्यूट, वो 100 के ट्रेनिंग लेता है। तो ऐसे बंदे को टेस्ट मनी देने के लिए कॉल नहीं की जाएगी। इस चीज को आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट करिए सर। फॉलो करने का मतलब है, फॉलो हमें करना है प्लान के बाद। राउंड द सर्कल अब होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जूम ऐप पे प्लान कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट उस बंदे को फोन करना है प्लान खत्म होने के बाद। और क्लोजिंग का मतलब है क्लोज क्वेश्चन, भैया प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, पार्ट टाइम में करोगे फुल टाइम में करोगे, क्या अच्छा लगा, काम अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे। तो जो भी वो बोलेगा आपके हित में ही बोलेगा। लग रहा है कि कुछ सवाल कर रहा है, कुछ उसके मन में दुविधा है, तुरंत एक सांस नहीं लेनी, तुरंत यूं भैया 1 सेकंड लाइन पर रुक और अपलाइन का नंबर मिला दो। अपलाइन आपके पास इतने हैं बेहिसाब, जिसका नंबर बिजी आए दूसरे को मिला दो, दूसरे का बिजी आए तीसरे को मिला दो, तीसरे का बिजी आए चौथे का मिला दो, जहां तक आपके पास नंबर है सबके मिला दो उस टाइम पे। यू सर मैं फलाना सिंह बोल रहा हूँ मेरठ से, सीमा मैम की टीम से, राहुल सर शिवम सर की टीम से, और ये मेरे गेस्ट लाइन पे हैं महागुरु जी। इनके वैसे तो मैं समझा देता, लेकिन मैं सोच रहा था महागुरु जी अगर आपके द्वारा थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाता तो बंदे की, भैया की जिंदगी बदल जाती। सपने बड़े हैं सर, सपने बड़े हैं महागुरु जी, कुछ करना चाह रहे हैं, उसकी 2-3 तारीफ कर दो सामने वाले की, जो उसमें कमी है वही बोल दो, मान लो वो ईमानदार नहीं है। सर इससे ज्यादा ईमानदार लीडर तो इस दुनिया में है ही नहीं कोई, ये तो बिल्कुल ईमानदारी के भक्त हैं। वो बेशक अपलाइन की एक बात ना सुनता हो, सर ये तो बिल्कुल सिस्टम अपलाइन के भक्त हैं एकदम, ये तो एकलव्य की तरह एकदम गुरु द्रोणाचार्य के जैसे अर्जुन शिष्य थे, ये तो बिल्कुल वैसी हैं। जो कमी चल रही है उसी पे बोल दो और आप देखना ये ट्रिक 1000% काम करेगी। ऐसा करके अपने अपलाइन से बात करवाना है। अगर फिर भी थोड़ा सा बंदा हिचक रहा है तो फोर्स किसी को नहीं करना। ठीक है सर, मेरा नंबर 24/7 ऑन है, मेरे घर के दरवाजे, हमारे बिजनेस के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। अगर कभी भी भविष्य में आप कुछ बड़ा करना चाहें तो ये मेरा नंबर है सर, आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हैं। और अगर उसके भविष्य में होगा, उसकी किस्मत में होगा तो उसका फोन जरूर आएगा, नहीं तो आप ही कर लेना 1-2 बार। तो ये है फॉलोअप, फॉलोअप से ही रिजल्ट आएंगे, बिना फॉलोअप रिजल्ट आने वाले नहीं है। फॉलोअप पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट अब है 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब है जो 100% सिस्टम का भक्त हो, जो 100% कंपनी का भक्त हो, जो 100% अपलाइन का भक्त हो। 100% यूजर हम बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिस्टम का भक्त आसमान से डायरेक्ट ही उतरता होगा, भैया इस पे तो इसके तो 4 हाथ पैर है या इसकी तो 10 आंखें है, यही हो सकता है, मैं नहीं हो सकता। नो, एक एमरल्ड लीडर का प्रिय लीडर फ्रेशर बंदा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एमरल्ड लीडर का जो फेवरेट बंदा होगा वो परली होना जरूरी है, वो टोपाजी होना जरूरी है। नो, अगर आपके अंदर सिस्टम की भक्ति है तो आप डायमंड लीडर की टॉप 20 की नंबर 1 की लिस्ट में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? अगर हम सिस्टम की क्रियाकलापों को फॉलो करें तो। महागुरु जी, माधव सर एमरल्ड थे और जसवीर महागुरु जी थे गोल्ड। महागुरु जी एमरल्ड और जसवीर महागुरु जी गोल्ड, दोनों के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है। उनकी 2500 से ज्यादा की टीम और महागुरु जी की 300 लोगों की टीम, लेकिन सिस्टम के भक्त थे, अपलाइन के भक्त थे ग्रेट महागुरु जी जसवीर सर, और डायरेक्ट एमरल्ड लीडर से कनेक्शन हुआ। महागुरु जी माधव सर का साथ मिला, महागुरु जी माधव सर ने हाथ पकड़ा
और 1.5 साल में डायमंड बना दिया गोल्ड से, 1.5 साल में मात्र। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं जी मेरा तो लेवल नहीं है बात करने का, मैं कैसे फोन करूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर भक्ति है, आपके अंदर अगर निष्ठा है, आपके अंदर अगर एक कृतज्ञता है, तो आप किसी के भी भक्त मतलब किसी की भी टॉप फर्स्ट की लिस्ट में आप आ सकते हैं, टॉप 20 की लिस्ट में आप आ सकते हैं। हमें क्या करना है, 100% सेफ सोप के ही प्रोडक्ट यूज करने हैं। देखो आप लोग क्या हैं, अभी यहाँ पर गेस्ट नहीं है हमारे बीच में, है ना, अभी हमारे बीच में मेन लीडर हैं, अभी हमारे बीच में मेरा कोर क्लब यहाँ पे बैठा है, अभी हमारे बीच में भविष्य के होने वाले डायमंड हैं। आप एक बात बताइए, आप में से कौन ऐसा है जिसके घर में चाय की पत्ती नहीं आती? आप में से कौन ऐसा है जो जूते चप्पल नहीं पहनता? आप में से कौन ऐसा है जिसके घर में हल्दी मिर्च मसाले नहीं आते? आप में से कौन ऐसा एक बात बताओ, जिससे आप पिछले 10 साल से सामान लेकर आ रहे हैं, क्या आपका वो चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, दादा है, क्या है, रिश्तेदार है क्या आपका? कुछ नहीं है। आप उससे 10 साल से सामान लाओ और उससे ये बोलो भैया अभी लोन चल रहा है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तू मुझे 1 महीने का राशन फ्री दे दे, और मैं कमिटमेंट करता हूँ मेरी 3 पीढ़ी ना तेरी दुकान से ही राशन लेंगी, और देख मैं 10 साल से तेरी दुकान से राशन ले रहा हूँ। और अगर कोई एक भी व्यक्ति 1 महीने का राशन उसकी दुकान से फ्री लिया है ना, तो मुझे बता देना, मैं और मेरी सारी टीम उसी की दुकान से जाके सामान लेंगी। क्या लगता है 1 महीने का राशन वो फ्री दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। फ्री सेफ सॉप भी नहीं देगी, इस चीज को मैं मानती हूँ, फ्री सेफ सॉप भी नहीं देगी। लेकिन अगर मैं और मेरी टीम और मेरे अपलाइन अगर हम सब मिलके सेफ सॉप का प्रोडक्ट यूज करने लग जाए ना, तो सेफ सॉप एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी संस्था है कि हमारी आने वाली 3 पीढ़ी को बिठाकर फ्री में खिला सकती है, ये बिठाकर उसका फ्री में मान सम्मान करवा सकती है, बिठाकर उसका उसको लग्जरी गाड़ी में चलवा सकती है, उसको लग्जरी घर में रहवा सकती है। अगर आज मैं 10 लाख की गाड़ी में चलूं और अगर मैं सेफ सॉप का प्रोडक्ट यूज करने का कमिटमेंट लूं, तो मेरी आने वाली पीढ़ी 50 लाख की गाड़ी में चलेगी, मेरे आने वाली जो पीढ़ी है 1 करोड़ के घर में रहेगी। और यही सब आप लोगों के साथ भी होगा अगर मैं सेफ सॉप के प्रोडक्ट यूज करूंगी तो। और आप बाहर से मुझे लेके दिखा देना कि अगर आपको वो 100 रुपए की हल्दी भी फ्री दे देता हो। आज सेफ सोप के पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के, गुड नाइट छोड़ो अगले दिन की गुड मॉर्निंग तक के प्रोडक्ट हैं। और एक एक प्रोडक्ट अगर हम सेफ सोप का यूज करेंगे, मैं यूज करती हूँ, वाकई बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मतलब वन क्लास A1 क्लास प्रोडक्ट है। अच्छी चीजों को अगर हम यूज करेंगे, ऐसा कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा तन और मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो पानी तो अभी सेफ सॉप में आया नहीं है, पानी तो अभी कुदरत की तरफ से मिल ही रहा है। अगर सेफ सॉप में पानी आएगा तो कमिटमेंट है साला पानी भी सेफ सॉप का ही पियेंगे हम। लेकिन अगर अन्न आ गया है तो अन्न सेफ सोप, मैं कमिटमेंट करती हूँ कि हमारे घर में जो भी बनेगा सेफ सोप का ही बनेगा। और आप लोग आके देख भी सकते हैं जो चीज है अभी सेफ सोप में, वो सारी सेफ सोप की यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली 3 पीढ़ी का सवाल है, आने वाले हमारे माँ बाप के सपनों का सवाल है, आने वाले हमारे सपनों का सवाल है। क्या मैं सेफ सोप की हल्दी यूज नहीं कर सकती? क्या मैं सेफ सोप का फेस वॉश यूज नहीं कर सकती हूँ? तो आप लोग इस चीज का कमिटमेंट लें। आज के बाद खाएंगे भी सेफ सोप, पियेंगे भी सेफ सोप, पहनेंगे भी सेफ सोप, यूज भी करेंगे सेफ सोप, प्रमोट भी करेंगे सेफ सोप, जिएंगे भी सेफ सोप, मरेंगे भी सेफ सोप, तन मन धन सब जीवन सब सेफ सोप ही होगी। क्या लो आप लोग मेरे साथ हैं? क्या कमिटमेंट कर सकते हैं? और मुझे पूरा विश्वास है ये मेरी बब्बर शेरों की टीम है 1000% करके दिखाएगी। और देखना जो चीज जो मैंने अपनी टोपाज की स्पीच में बोला है, आने वाले समय में सबसे ज्यादा यंग रिच रिटायर टीम अगर होगी, स्मार्ट टीम होगी, तो आप लोगों की होगी, सीमा सोनी की होगी वो टीम। और वो आप लोग ही होंगे जो सबसे ज्यादा इस दुनिया पे एक दिन राज करने वाले हैं। आप लोगों का भविष्य बहुत बेहतरीन है, बस 100% यूजर बन जाइए। हल्दी मिर्च मसाला साबुन के कोलगेट फेस वॉश नोनी सेफ सोप का यूज करना शुरू कर दीजिए, आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल तन मन धन आत्मा खुश हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अभी हमें 100% यूजर बनने के लिए क्या करना है, बैक करिए सर। नो क्रॉस लाइन,
हमें क्रॉस लाइन नहीं करनी, ये तो आप लोग करते ही नहीं है, आप लोग जानते ही नहीं है क्रॉस लाइन होती क्या है, और ना जाने तो ही बहुत अच्छी बात है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमें क्या करना है, देखो हम लोग गाड़ी लेते हैं और गाड़ी की हमें सर्विस करवाने के लिए बोला जाता है, नई गाड़ी की ज्यादा सर्विस करवाने के लिए बोला जाता है, और पुरानी गाड़ी की भी हम लोग सर्विस करवाते हैं। हम लोग मोबाइल लेते हैं, मोबाइल को भी हम हर दिन एकदम चार्ज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत हो जाती है ले जाके दुकान पे दिखाते हैं। हम लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी भी हम डेली कटाई, नुलाई, गुड़ाई होता है वो देते हैं। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग अपने बच्चों पे भी ध्यान देते हैं। हाँ भैया टेस्ट में कितने नंबर आए, हाँ तेरे एग्जाम में कितने नंबर आए, हाँ तेरे 6 महीने के एग्जाम में कितने नंबर आए, तभी तो जाके वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अच्छा नर्सरी में एडमिशन करवा दिया और फिर डायरेक्ट जो आपको भैया डॉक्टर साहब से जाके मिलेंगे, नर्सरी के बाद तभी मिल रहे हैं उससे, डॉक्टर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। एक बार गाड़ी ले लो, जिंदगी में कभी सर्विस करवाओ ही मत ना, यूं जब तक ये चलेगी मैं तो इसको ऐसे ही चलाऊंगा, और चलाऊंगा 180 की स्पीड पे। तो क्या लगता है नई से नई गाड़ी 2 से 3 साल में बेकार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और दूसरी जगह अगर हम उसी गाड़ी को प्यार से रखें, उसी गाड़ी की समय समय पर सर्विस करवाएं, तो वो गाड़ी आपकी 10 साल भी चल सकती है। 10 साल का तो भारत सरकार ने परमिट दे रखा है, आप उसको 15 साल भी चला सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग, जो व्यक्ति, हमें क्या करना है, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर आपका काम नहीं भी चल रहा तो भी अच्छी बात है। अपने अपलाइन के साथ बैठो, हर 15 दिन में एक डेट डिसाइड कर लो। जैसे अभी मई लगभग खत्म हो गया, आज 29 है, 2 दिन बाद जून शुरू हो जाएगा। जून में अपनी प्लानिंग में 15 तारीख, एक तो 1 तारीख, 1 जून, और फिर 15 जून, और फिर 30 जून, 3 दिन एक महीने में फिक्स कर लो, और अपने अपलाइन से बोल दो सर प्लीज मेरी काउंसलिंग करिए, सर ये मेरा आईडी पासवर्ड है, सर ये मेरी टीम है, और प्लीज मुझे बताइए कि इस महीने में मैंने 10,000, महीने में मैं 50,000 रुपए कैसे कमा सकता हूँ। सर अभी मेरा लेवल गोल्ड का है, मैं पर्ल कैसे बन सकता हूँ। सर अभी मेरी टीम से 1 टारगेट हुआ है, मैं इसको 10 टारगेट कैसे करवा सकता हूँ। सर प्लीज आप मुझे बताइए। और आप सर से जून महीने की प्लानिंग लो, और 1 तारीख में अपनी काउंसलिंग करवाओ, 15 तारीख में फिर अपनी काउंसलिंग करवाओ। सर आपने जितना काम बताया था इतना काम हो गया, 30 तारीख में फिर अपनी काउंसलिंग करवाओ, 1 जुलाई में फिर प्लानिंग लो, फिर 15 जुलाई को काउंसलिंग करवाओ, फिर 30 जुलाई को काउंसलिंग करवाओ। काम अच्छा चल रहा है तब भी करवाओ काउंसलिंग, और काम बुरा चल रहा है तब भी करवाओ काउंसलिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है डांट, आपको अपलाइन डांटेंगे या आपको अपलाइन बुरा बुरा ही कहेंगे। आपका अगर स्पीड 10, आपका काम अगर 10 की स्पीड से चल रहा है तो काउंसलिंग में आपको 100 की स्पीड बता दी जाएगी कि भैया कैसे काम कर। और अगर आपका काम 100 की स्पीड से चल रहा है तो आपको 150 स्पीड दिखा दी जाएगी, 150 की स्पीड पर कैसे काम। तो काउंसलिंग जरूर करवाइए, काउंसलिंग करवाना बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का मतलब होता है, एडिफिकेशन प्रमोशन वो चीज होती है कि किसी भी चीज को, किसी भी चीज को जो उसकी खासियत है उसके बारे में बताना, ना तो उससे कम और ना उससे ज्यादा। जैसे अभी मान लो आपके अपलाइन की 50 की टीम है तो आप उन्हें 50 की ही टीम बताइए, 500 की टीम बताने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी को 19 साल हो गए हैं तो 19 साल ही बताइए, 20 साल भी बताने की जरूरत नहीं है। एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अभी 2 दिन पहले महागुरु जी जसवीर सर की मीटिंग हुई थी, जसवीर महागुरु जी, एडिफिकेशन वो चीज होती है कि हम मिट्टी को भी हीरा बनाकर बेच सकते हैं, और बिना बिना एडिफिकेशन करे हम हीरा को भी पत्थर बना के फेंक सकते हैं। एडिफिकेशन अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, और ये सामने वाले के लिए भी बहुत जरूरी है। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई फरेब नहीं है कि मैडम आप तो हमें ट्रिक सिखा रहे हो, नहीं। अभी एक बात बताइए, एक कंडीशन है, अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम कुछ ना खरीदें, हम सब्जी तो लेने जा ही रहे हैं, सब्जी तो हर एक आदमी खरीद ही रहा है। एक बात बताइए, मान लेते हैं आप में से कोई सब्जी लेने गया और आप खीरे खरीदने गए हैं, आप बाजार में गए, आपको 2 खीरे वाले दिखे, एक के तो खीरे वाले ऐसे हैं ठेले में पड़े हैं, उसके खीरे तो कोई पक रहा है, कोई सड़ रहा है, कोई गल रहा है, कोई ठीक है बिल्कुल, कोई देसी है, कोई विदेशी है, ठेले में उसके खीरे पड़े हैं।
और वो आपसे कहता है भैया छाट लो इसमें से, जो लेने हैं ले लो, नहीं लेने। दूसरा उसके बराबर में ही दुकान वाला खड़ा है, उसने देसी खीरे अलग और विदेशी खीरे अलग, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सजा के धर रखे हैं, और हर एक सेकंड में उनमें पानी डाल रहा है, और बढ़िया से देख रहा है कि इसमें मक्खी ना लगे, इसमें धूल मिट्टी ना पड़े, और बेहतरीन तरीके से आपको देखकर भी अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कौन से वाले खीरे लेने पसंद करेंगे, उस ठेले वाले से या जो पानी वानी डाल रहा है उस वाले से, पहले वाले से या दूसरे वाले से? ज्यादातर लोग दूसरे वाले से लेना, वही है जो ठेले पे पड़े हैं, और खीरे वही हैं जो इधर इसने सजा के धर रखे हैं। अंतर है सिर्फ और सिर्फ एडिफिकेशन का। अगर हम एडिफिकेशन करते हैं तो हम व्यक्ति की सही कीमत आंक सकते हैं, और अगर हम एडिफिकेशन नहीं करते तो हम हीरे की जो वैल्यू है ना, हीरे को भी हम पत्थर समझ के फेंक सकते हैं। यहाँ पे मतलब है सिर्फ और सिर्फ एडिफिकेशन। आप एडिफिकेशन करिए अपनी कंपनी का, आप एडिफिकेशन करिए अपने अपलाइन का, आप एडिफिकेशन करिए अपनी टीम का, आप एडिफिकेशन करिए जिन प्रोडक्ट्स के साथ हम मार्केट में डील कर रहे हैं। यहाँ का कोट पैंट, यहाँ की साड़ी, यहाँ का हल्दी, यहाँ का मिर्च, यहाँ की तौलिया, यहाँ की नोनी। अगर आपको एडिफिकेशन करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपलाइन को फोन करिए। मान लीजिए आपको कंपनी का एडिफिकेशन करना है और आपको आ नहीं रहा, मैं क्या बोलूं क्या है एडिफिकेशन, तो आप अपने अपलाइन को फोन करके उनसे कंपनी के बारे में 10 अच्छी बातें पूछ लें, सिर्फ 10 अच्छी बातें पूछ लें, और आपको वो 10 नहीं, वो तो खैर 20 बता देंगे, लेकिन आप सिर्फ 10 अच्छी बातें लिख लेना, और लिख कर उन्हें रट लो, रट मारो उन्हें। प्रोडक्ट के बारे में अगर एडिफिकेशन करना नहीं आ रहा, 10 अच्छी बातें पूछ लो, उन्हें लिख लो और उन्हें रट लो। किसी अपलाइन का एडिफिकेशन करना है, जैसे मान लो सीमा मैम का एडिफिकेशन है, राहुल सर का एडिफिकेशन है, शिवम सर का एडिफिकेशन है, या क्या कहते हैं कालू मैम का एडिफिकेशन है, कृष्ण गुरु जी का एडिफिकेशन है। अगर आपको एडिफिकेशन करना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपलाइन पे फोन करो, यूं महागुरु जी के बारे में सर मुझे 10 अच्छी या मुझे 15 अच्छे, उन बातों के लिए ना जीवन भर काम, एक बार रट ली जीवन भर काम आएंगे। क्योंकि जो सीमा मैडम के एडिफिकेशन में आप एक बार बात रट लोगे वही हमेशा काम आएंगे, जो आप राहुल सर के एडिफिकेशन में एक बार बात रट लोगे वो हमेशा काम आएंगे। अपने टीम लीडर के बारे में देखो इसके अंदर क्या खासियत है, उसके बारे में 10 अच्छी बातें लिखो, और फिर जब वो आपसे अगर फॉलो अप करवाता है, अगर वो आपसे इनविटेशन करवाता है, उन्हीं 10 अच्छी बातों को बोल दो। अगर शुरू शुरू में याद नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम लोग घर से काम कर रहे हैं ना, डायरी पेन सामने रखो, डायरी में पढ़ पढ़ के बोल दो क्या जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन सीख जाओ। एडिफिकेशन के बिना कुछ नहीं होगा, सीख जाओ, और हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो बिल्कुल हम कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड प्ले करें सर। इसमें लिख रहा है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब बात आती है टेप बुक फंक्शन यानी कि TBF। हालांकि ये स्लाइड काफी बाद में है, लेकिन हमें करनी सबसे पहले है। देखो बंदा आज ज्वाइन हुआ है ना, आज वो प्लान नहीं दिखा सकता, आज वो फॉलो नहीं कर सकता, आज वो मीटिंग नहीं कर सकता, आज वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज वो यूट्यूब पे वीडियो तो देख सकता है, आज जो उसको किताब दी गई है वो किताब तो पढ़ सकता है, अगर आज उसको किसी फंक्शन में इनवाइट किया जा रहा है वो फंक्शन तो अटेंड कर सकता है वो। और ये टेप बुक फंक्शन ही है जो फ्रेशर को सिल्वर बनाएंगी, सिल्वर को गोल्ड बनाएंगी, गोल्ड को पर्ल, पर्ल को टोपाज, टोपाज को एमरल्ड, एमरल्ड को रूबी, और रूबी को डायमंड, डायमंड को डबल डायमंड भी टेप बुक फंक्शन ही बनाएगा। अगर कोई ये लेवल सोच रहा हो कि मेरा लेवल नहीं है किताब पढ़ने का, तो भैया तेरी सफलता वहीं रुक जाएगी। जहाँ पे 250 की टीम पे है तो 250 की टीम पे ही रुक जाएगा, 251 की भी टीम बनेगी नहीं, इस चीज की गारंटी है। तो टेप बुक फंक्शन, टेप यानी कि वीडियो, बुक यानी कि किताबें, और फंक्शन यानी कि जो हमारे होते रहते हैं है ना, उसको अटेंड करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट अगर हम इसमें अगली स्लाइड बात करते हैं, ऑडियो वीडियो फ्रॉम वेयर। इसको हम ले सकते हैं देखो यूट्यूब से, है ना, और सिस्टम से आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। अपलाइन के द्वारा जो भी वीडियो आती हैं आप उन्हें देखें,
पहले तो आप उन्हें ही देख लें, अगर अपलाइन भेजना बंद कर दें तो फिर आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। मैं तो इतना कहूंगी कि जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, अगर आपने सिर्फ वही किताब पढ़ ली ना जो अपलाइन बता रहा है, और वही वीडियो देख ली जो अपलाइन बता रहा है, फालतू का दिमाग लगाया ही नहीं, तो आप उसी में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, अगर बाई चांस अपलाइन भेजना भी भूल जाएं तो यूट्यूब पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम चैनल है हमारे महागुरुजी लोगों का, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें जितनी भी वीडियो आती हैं उनको देखिए। एक रॉयल ड्रीमर्स चैनल है महागुरुजी माधव सर का है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक है संजय जैन सर का। आप ये 2-3 चैनल जो हैं सेफ सॉप के हैं, आप इन्हें सब्सक्राइब करिए और बस इन्हीं की वीडियो देखिए। बुक की अगर मैं बात करूं तो प्रगति सूत्र है। प्रगति सूत्र का मतलब है कि हमारी सफलता का मंत्र। हर आदमी कहता है मैडम सफलता का मंत्र बता दो, सर गुरु मंत्र बता दो कि मैं कैसे कामयाब हूँ। तो गुरु मंत्र है प्रगति सूत्र। सफलता के जितने सूत्र हैं, दुनिया की जितनी भी सफलता की बातें हैं सेफ सॉप में डायमंड बनने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 150 पन्नों की एक इस किताब में लिखी गई हैं। ये किताब हमारे बिजनेस की गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, रामायण है, महाभारत है, जो है ये हमारे बिजनेस की यही है। इसको बिल्कुल एक पूजनीय किताब समझना है। पढ़ने से पहले मैं तो कहूंगी कि इसके हाथ तो जोड़ो, और जब पढ़ के रख दो तो फिर इसको मध्य से लगा के फिर रखो। पैरों के पास, बिस्तर में, ऐसी वैसी जगह इसको रखनी नहीं है। जहाँ एक आप अच्छी जगह जैसे अपनी कुरान को रखते हैं, अपनी गीता को रखते हैं, अपने बाइबल रामायण को रखते हैं, वैसे इसको रखिए। ये पूजनीय किताब है हमारे लिए, मैं तो ऐसी करती हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। शिल्पकार का मतलब होता है कि हम जैसा चाहें हम वैसा अपना जीवन बना सकते हैं। और इसमें है हमारी मेन आदतें, जैसी हमारी आदतें होंगी वैसे ही हमारा फ्यूचर होगा। प्रेजेंट में हम जिस आदत को फॉलो कर रहे हैं, हमारा भविष्य हमारी आदतों का ही परिणाम होगा, कोई अलग से उतर के नहीं आएगा। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें फंक्शन है। फंक्शन आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन अटेंड करना देखो बहुत जरूरी है। हालांकि अभी बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, नहीं तो 2-3-6 महीने में फंक्शन होते ही रहते हैं। फंक्शन में जाना बहुत जरूरी है। फंक्शन से हमें एक विजन मिलता है, फंक्शन से हमें एक मिशन मिलता है, फंक्शन से हमारे अंदर मजबूती आती है। फंक्शन से जब हम देखते हैं ना, फंक्शन से हमारे सपने क्रिएट होते हैं कि जैसे उन सर की एंट्री हो रही थी, मैं भी अपनी ऐसी एंट्री करवाऊंगा। जैसे उन सर को हजारों लोग सुन रहे थे, हाथ में माइक लेकर वो बोल रहे थे, एक दिन मैं भी ऐसी हाथ में माइक लेके बोलूंगा और हजारों लोग मुझे सुन रहे होंगे। तो फंक्शन में जाना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी मीटिंग की, किसी फंक्शन की इंफॉर्मेशन मिलती है तो जरूर जाइए। अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे ना, तो जितने भी सफल लीडर हैं आपको अपनी स्पीच में जरूर ये बोलेंगे कि मैंने कोई ना कोई फंक्शन जरूर अटेंड किया था, जिसको देखकर मेरी मुट्ठी बंधी और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। हमारे बीच में दमदार लीडर हैं राहुल जी, जिस दिन से इन्होंने ज्वाइन करा है आज ये टोपाज लीडर होने जा रहे हैं। हमारे बीच में गजेंद्र सर हैं। गजेंद्र सर ग्रेटर नोएडा में एक ईशान कॉलेज है, वहां पर नरसिंह ग्रेवाल महागुरुजी की एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग क्या, टारगेट अचीवर का वो फंक्शन था। तो महागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल सर की जो बातें थी, इन्हें इतनी भाग गई कि उन्होंने उस दिन से कसम खा लिया कि आज के बाद में कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रेनिंग छोड़ूंगा नहीं। हालांकि उस फंक्शन का टिकट 800 रुपए का था टिकट, और 800 रुपए देने के बाद भी वकील साहब गजेंद्र सर को बैठने के लिए सीट नहीं मिली थी। इतनी भीड़ थी वहां पे, सीढ़ियों पर बैठ कर और ना वहां बैठने को सीट, आपने 800 रुपए ले लिए। मैंने कहा आज के बाद ना आने के ये किसी भी फंक्शन में। लेकिन जो वकील साहब ने कहा, जो उन्होंने कहा, उसे तो मैं सुन के हैरानी हो गई। इन्होंने तो कमिटमेंट कर दिया, इन्होंने तो मुट्ठी बांध ली कि मैडम मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आया था, मैडम मैं यहाँ पर कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आया था, मैंने 800 रुपए लगाए थे सीखने के लिए, और जितना मुझे उम्मीद थी उससे मुझे 1000% ज्यादा सीखने को मिला है। और उस फंक्शन से इन्होंने कमिटमेंट किया, और उस फंक्शन की ही देन है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, टीम आई या टीम गई, इन्होंने कसम खा लिया कि अगर मेरे बच्चे हैं
तो इनके लिए ऐसा काम करके जाऊंगा, इनके लिए ऐसा नाम करके जाऊंगा कि इनका जो रोल मॉडल होगा वो सलमान खान और शाहरुख खान नहीं होगा। बेटी बोलेगी कि पापा आप ही मेरे हीरो हो, और बेटा बोलेगा पापा आप ही मेरा रोल मॉडल हो। किसकी ताकत है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की। तो बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो फंक्शन से ही बने हैं। तो आप सभी लोगों के पास भी मौका है, जब भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप फंक्शन जरूर अटेंड करें। इसके बाद जस्ट फॉलो सिस्टम, बी ऑन ट्रैक। ट्रैक पे रहने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का पालन करना है। देखो ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है ना, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे बीच में, ट्रेनिंग मुझे शायद नहीं लग रहा कि थोड़ी सी लंबी हुई होगी, अभी 1.25 घंटे हुए हैं, 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। तो ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है, इस पे क्या होता है? इस पे रेलगाड़ी चलती है, इस पे ट्रेन चलती है ना। और जब ट्रेन चलती है तो आप देखेंगे बीच में जाके कहीं जोड़ भी आता है। अब जैसा आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी ऐसे चल रही है, लेकिन आपने मेरठ से बैठना शुरू किया और आपको जाना है दिल्ली, और एक गाड़ी है जो जाएगी इधर हापुड़, मुरादनगर, लखनऊ की साइड, ठीक है। तो अच्छा, एक ही ट्रैक पे दोनों गाड़ी चलती हैं, एक ही ट्रैक पे दोनों गाड़ी चल रही हैं, लेकिन जो दिल्ली जाने वाली गाड़ी थी वो मुड़कर हापुड़ की तरफ कब निकल जाएगी आपको पता ही नहीं चलता, हमें पता नहीं चल पाता। क्यों ऐसा होता है? क्या जैसे हम लोग बाइक मोड़ते हैं अपनी ब्रेकर से, ट्रेन ऐसे मुड़ती है क्या? जैसे हम लोग टर्न बैक मान लेते हैं अपनी गाड़ी को, अपनी साइकिल को, अपनी बाइक को, ट्रेन ऐसे टर्न कर सकती है क्या? नहीं करती। आप सो जाएंगे, है ना, अपना आपने रिजर्वेशन करवाया और आप गाड़ी में सो गए आराम से। सुबह जब आपने उठकर देखा, यूं भैया जाना तो दिल्ली था लेकिन मैं तो मुरादाबाद आ गया। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि गाड़ी चल भी रही थी पूरी रात, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गाड़ी बदली हो, मैं तो इसी गाड़ी में बैठा था और अभी भी मैं इसी गाड़ी में हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि गाड़ी दिल्ली जाने वाली मुरादनगर को ये कब मुड़ गई। अंतर सिर्फ इतना सा हुआ कि कहीं पे जाके एक जॉइंट आया होगा और ट्रेन कब इस पटरी से उतरकर उस पटरी पे चली गई आपको पता ही नहीं चला। आपको ये लगा कि गाड़ी तो पूरी रात ही चली है और कहीं रुकी भी नहीं है, दिल्ली जाने वाली गाड़ी मुरादनगर कैसे आ गई? सेम हमारे साथ ऐसा सिस्टम से होता है। आपको ये लगेगा हूं तो मैं सिस्टम पे नहीं, मैं तो किताब भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो ऑफलाइन से बात भी कर रहा हूँ, मैं तो सिस्टम को भी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन बनना तो मुझे डायमंड था, ये तो मैं गूगल बाबा बन गया, मैं तो अपने क्या कहते हैं googlebaba.com खोल के बैठ गया हूँ। बनना मुझे डायमंड था, मैं क्या बन गया? मेहनत तो मैंने पूरी करी है, 2 साल मैंने मेहनत करी है, 3 साल मैंने मेहनत करी है, मैंने ड्रेस कोड का पालन भी करा है, मैंने लोगों को प्लान भी दिखाए हैं, लेकिन ये बंदा मेरे बाद में आया था और ये डायमंड बन गया, मैं अभी तक टोपाजी हूँ, मैं अभी तक गोल्डी हूँ। उसका अंतर सिर्फ इतना सा हुआ कि हमारी गाड़ी का कब ट्रैक पलट गया, कब जो पूरब जाने वाली गाड़ी पश्चिम जाने लगी हमें पता ही नहीं चला। हम किस सिस्टम पे हमने चलना शुरू करा था और आज हम किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं चल पाया। और इसी चीज को बताने के लिए हमारी होती है काउंसलिंग। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर 15 दिन में अपनी काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। अपलाइन आपको बता देगा कि आप सही ट्रैक पे हैं या सही ट्रैक पे नहीं है। नहीं तो जब आँख खुलेगी ना और जब हमें होश आएगा तो पता चलेगा जाना तो दिल्ली था और पहुंच गए मुरादनगर, सहारनपुर की साइड। ठीक है जी, मतलब जगह पे मत जाना, एग्जाम्पल में मत जाना, आप फीलिंग्स पे जाइए। थिंक if you want think then you have to be core। ये कोर ट्रेनिंग के लिए है, इसका ये मतलब है कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। कोर का सीधा सीधा सा मतलब होता है जिम्मेदारी। नेक्स्ट करें सर, कोर ट्रेनिंग की स्लाइड आ चुकी है ये तो। मोहित जी नेक्स्ट